अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि ख़ुसूसन अला सय्यिदिना हम्ज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु व सय्यिदिना शम्मास रदियल्लाहु तआला अन्हु व सय्यिदतुना उम्मे अमारा नुसैबा रदियल्लाहु तआला अन्हा व अला सय्यिदतुना सफ़िया रदियल्लाहु तआला अन्हा व बक़ियतुम मिन शुहदाउल उहुद व सहाबा व ताबईन वल ख़ियार इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में हम हाजिर हुए एक बहुत बड़ा अज़ीम मकसद, जिससे बड़ा कोई मकसद नहीं हो सकता कि इस दुनिया में आने का जो मकसद जो है वो बंदा पूरा करे। उसी की कड़ी यानी इस महीने में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक दी बारगाह तो आपनू पैगाम मिलिया कि ये जिहड़ा पैगाम है ये तुसी पहुँचाना है, और ये पैगाम जिन्हों ना मिलिया, जिन्हें इहदे ते अमल ना किया, जिन्हें इहदा इनकार किया, वो हमेशा हमेशा वास्ते दोज़ख दिया अग्गां ते जहन्नमा विच चला जाएगा। तो इस पैगाम दा मिलना पहुँचाना जिहड़ा ये ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो पैगाम गारे हिरा तो लिया और आप दी कोशिश आई कि सानू तो ये पैगाम मिल गया, वो तो पहले ही अल्लाह पाक दे नबी और महबूब और रसूल आए, उन्होंने तो ज़रूरत नहीं। सहाबा इकराम रिजवान अजमाइन भी मिल गया। हूँ आप दी इंतहाई कोशिश आई कि ये मेरी आने वाली उम्मत तक ये पैगाम पहुँचे। इस जिहड़ा अल्लाह पाक दा पैगाम है, अल्लाह पाक दे कलिमात ने ये नुस्खा कामयाबी दा ये जिहड़ा पहुँचे, वो आप दी सरतोड़ कोशिश आई और आपने इस चीज़ की बड़ी फिक्र आई। और ख़ास तौर पर इस जंगे उहद जिदा असी अज जिक्र कर रहे हैं, इहदे तो पहला जंगे बदर गुजरी और उत्थे नबी अलैहिस्सलाम ने यही दुआ की कि या अल्लाह ए जिहड़े मुट्ठी भर लोग ने 300 या जितने भी सहाबा कराम आए, फरमाया कि अगर ये ख़त्म हो गए आज तो फिर तेरा नाम लैन वाला यानी उन्होंने बंदियां ताई जिहड़े बाद विच आने वाले ने उन्होंने नहीं पता चलेगा साडा रब कौन आया, साडा दीन के है, आखरत के है, कौन है। भाई यही जदों ख़त्म हो गए अगे तो ना ये पहुँचाया इन्होंने ना कोई यानी उन्होंने तो ये पहुँचना है, तो ये अगर ख़त्म हो गए तो उन्होंने के बनेगा। तो आपनू जंगे बदर विच भी यही फिक्र आई। हूँ उहदे तो बाद अल्लाह पाक ने फतह दी, हजूर अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ ले आए। आपने रात दिन एक करके इस पैगाम नू दिता अगे, क्योंकि वह जिस बंदे तक ये पहुँचे ना, तुम खुद सोचो ऐसे थोड़ी जी गर्मी, अज बारिश हो रही है, बड़ा मौसम ठंडा हो गया, पहला जी बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन लौ कानू यफ़क़हून। लोगों सुन लो कि जहन्नम दी गर्मी इस गर्मी नालों बहुत हज़ारां दर्जे मतलब यानी वो ज़्यादा है। तो यह जिहड़े तुसीं बहाने असी बनाए होने, ए जी गर्मी असी ऐ नहीं कर सकते, असी जी नमाज़ां पढ़नियां मुश्किल हो गया, दीन दा कम करना मुश्किल हो गया, ऐ नहीं तो वो। तो फरमाया कि अन्नारु जहन्नम, ये असल मुनाफिकीन को जवाब देता कि
कि जिस बंदे च ईमान है वो अल्लाह पाक ते उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल उन्हें मुहब्बत और ईमान उहदे ते वो ते नहीं सुस्ती करता। लेकिन दूसरा जरा बहाने बना ले, अंज मैं थोड़े बीमार हो गया, मैं इंज हो गया, मेरे बच्चे ने, क्या सहाबा इकराम दे सहाबियात दे उन्हां दी औलाद नहीं आई, उन्हां दे ज़्यादा बच्चे 7-7 8-8 9-9 और उधरों भुख भी यानी आजमाइश भी आ रही। लेकिन सोचो कि हमेशा वास्ते बंदा जन्नतां बादशाहतां अपनियां रह सकता है। हर औरत जिहड़ी है जन्नत दी औरत दी सरदार होवेगी और हर मर्द जिहड़ा है ये उथे गोया अपनी जन्नत दा बादशाह है। उन्होंने छड़ के ते दोज़खां और बुरे यानी जगह ते जाना, अजाब विच हो जाना और फिर उसका ख़त्म ही ना होना या बहुत लंबा अरसा, तो कितना मुश्किल है बंदे। तो इस वास्ते नबी अलैहिस्सलाम की कोशिश आई भी अपनियां चीज़ां अपनियां तरजीहात छड़ के ते असी ये पैगाम जिहड़ा है ये दूसरे ताईं पहुँचे, ये उन्हों का मकसद हा, मिशन आया। आप इस वास्ते रोए भी, इसे वास्ते जंगा कीतियां, इसे वास्ते खून बहाया कि साडे ताईं वो मैसेज पैगाम पहुँचे। हुण अज साडे ताईं पहुँचे, असी दूजियां भोल भलाइयां ए जमीन की वजह नाल लड़ रहे हैं, ए जी नौ सस का झगड़ा है, ए जी मियाँ बीवी का झगड़ा है, ए जी दूसरे 10 मिनट बहते हैं उन्हों का, ए जी लेन देन का, ए जी शादी ब्याह का। चिड़ी के बच्चे मुँह खोले हर वेले मांग 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 के ए नहीं ना शुक्री ए जिक्र चिड़ी के बच्चे अगर मिलता है ये शुक्रगुजारी करिए अल्लाह पाक की, और थोड़ा भी मिले अल्लाह का शुक्र करे। उन्होंने कह दिया अगर बिजली फिर आई या बंद हो ना होती बंद ना करे वाला जनरेटर उन्होंने लगा रहने कि अगर हूँ इस तरह होया फिर ना बंद करे। मैं कर रहा कि भाई इंसान को ये नहीं चाहिए हर वेले भाई ये मेरे को नहीं मेरे को नहीं, वो फिर जो ना शुक्रा बंदा है वो अल्लाह पाक दूर हो जाता है। अल्लाह पाक शुक्रगुजार बंदे कि जिन्ना को अल्लाह पाक देंदा है वो शुक्र करते हैं कि अल्लाह तेरा असी ऐदे भी हकदार कोई नहीं आए। जिस तरह एक बुजुर्ग आए हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, वो इथों गुजर रहे आए एक जगह तो, उत्थे एक औरत रहिंदी, वो औरत जिहड़ी है ढोल टमक्का ते गाने शाने गांदी। आप उस इलाके तशरीफ ले आए तो लोग जिहड़े नेक बनना शुरू हो गए। उहदे गाहक उहदे कोल जिहड़े गाने शाने सुनन जांदे आए वो घट गए। उन्होंने बड़ा दिल च गुस्सा कि मैं तो देखो जिहड़ा अपना मैंने गाने सुना रही हाँ तो मेरे बड़े फैन आए तो मेरे बड़े जिहड़े ने मतलब चाहन वाले आए और चाहन वालियां, क्योंकि इंज दे काम तो ज़्यादा होंदे ने। ए देखो ना बंदियां नूं कभी दा अच्छा इत्थे रात जी अल्लाह उहदे रसूल की गल होनी है तो शामी दी मजलिस है तो तुसी तशरीफ ले आयो औरतां नूं कहना। अच्छा औरतां वो राती किस तरह नेरे पे असी मजलिस विच किस तरह जान दे जिक्र किंज करां दे साडे घर दे नहीं मनदे। ओही औरतां एक ढोल रखे होवे पिंड च, वो मूमन होंदा ही शामी है राती, ना हावंद पुछदा है तो ना उन्होंने किसी कुत्ते का डर है ना बिल्ले का। इंज उत्थे पहुँच के ते ढोल दे नाल मतलब गल जिकन ये कोई जद्दी पुश्ती यही काम करते हैं। मतलब यह है कि वो अंदर उन्होंने मतलब खराबी है, बाहर भी खराबी को नहीं है। भाई जो अपना चाहे तो दीन के काम वास्ते निकलना उन्होंने वाले मुश्किल तो वो वास्ते अपने अद्धी अद्धी रात ताई वाज रहे हैं तो गाने तो कोई अल्लाह रसूल दी नाता थोड़ी पढ़ रहे उत्थे होंदे ने। मतलब है कि इंज दी गल्लां फजूल तो चीज़ां इस वास्ते ये चीज़ जाहिर करती है कि अगर बंदा चाहे तो वो सही जगह पर भी जा सकता है, मुश्किलों विच भी जड़ा अपना जाए। बाकी अल्लाह पाक फिर वो नीयत के मुताबिक उन्होंने अजर देंदे ने। तो वो मैं गल कर रहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये यानी कोशिश की कि साडा ये पैगाम जो अल्लाह पाक ने दिता है वो ना, क्योंकि अगर इन्ना ताई ना पहुँचा तो ये फिर जो महरूम रह जाते। हूँ तुम ये सोचो कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मां नालों भी ज़्यादा
अपनी उम्मत नाल प्यार करते। जितना एक माँ नूं प्यार होंदा उम्मत नाल, माँ देखो कितना प्यार उन्होंने होंदा अपने बच्चे नाल, माँ नालों भी ज्यादा सैकड़ा दर्जा ज्यादा आपनू अपनी उम्मत नाल प्यार इन्हों मिले। तो माँ का दिल होंदा भी मेरे ढिड च कोई जाए शह ना जाए, बच्चे दे पेट में चली जाए। वो अपना खाना जरा वो बच्चे दे पेट च पाते। ऐ तुसीं देखदे चिड़ियाँ जड़ियां ने चुंझ विच रख के, बड़ी बड़ी चिड़ियाँ परिंदे अच्छे खाना जरा उन्होंने भी पसंद है, उन्होंने चुंझ च रखे होंदा है, किरे नहीं सटदे, अपने गले तो भी नहीं लगांदे, कित्ते खाना चुकया तो जाके अपने बच्चे दे मुंह च पाया। क्यों? वो जिहड़ी मुहब्बत, वो जी रहमत उन्हां दे दिलों विच है। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते रहमत लिल आलमीन ने। इस तरह तुसीं देखदे हो ए छोटे छोटे जिहड़े परिंदे ने, मिसाल के तौर पर मुर्गी लै लो, कुकड़ी, कई दफ़ा तुसीं देखदे हो पिंडां दे रहने वाले बंदे असीं, मिसाल के तौर पर इल्ल जिहड़ी है, बाज या इल्ल जिहड़ी है वो चूचियां ते हमला करती है, तो वो कुकड़ी जिहड़ी उहदे नाल लड़ पैंदी, उहनूं नसा दिंदी। क्यों? भाई उहदे विच जिहड़ी मुहब्बत है, एक ममता है, एक ये चीज़ है। इसे तरीके नाल दूसरे जिहड़ी चीज़ां ने, तो माँ इंसानां चों जिहड़ियां मावां ने उन्हां दे दिल च भी है। तो मिसाल दे रहा मैं कि जितनी माँ नूं या बाप नूं ये मुहब्बत है कि भाई एक खाना जिहड़ा मैं खुद खावां ना खावां, मेरे बच्चे नूं पहुँचे, सैकड़े दर्जों ज्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जिहड़ा वो मुहब्बत है अपनी उम्मत नाल। ते आप दा फिर दिल आया वे मेरे कोले जिहड़ा खाना है, आप कोले के खाना आया, आप दे कोले जिहड़ी वही आंदी आई, अल्लाह पाक दा पैगाम आंदा आया कि मैं इन्हां दे दिलां ताईं ते इन्हां दियां रूहां ताईं, इन्हां दे दिमागां ताईं मैं वो पहुंचा दा। हुण आप दा दिला मैं पहुंचावां, हुण जिहड़े शैतान वो जिहड़े उहदे पिछे लगे बंदे भी, उन्हां दा दिला ये ना पहुंचे, वो इस पैगाम नूं फिर रोकन वास्ते, वो फिर जिहड़े आउंदे मारन वास्ते, लड़ाई करने वास्ते, जंग करने वास्ते, कई इन्हां नूं खत्म करो कि ना मतलब है कि रवन ते ना पैगाम। ये हुण जिहड़ी जंगे ओहद होई है इस महीने विच, इस महीने विच की होया 2 साल बाद, यानी 3 हिजरी च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ रह रहे ने, अल्लाह पाक की दावत पैगाम दे रहे ने, काफर ने वो कट्ठे होए कि होके 3000 का लश्कर वो मदीना शरीफ को लिया अपना कहाँ आते भाई इन्होंने थोड़ा कोई बिगाड़िया है, तो कोई नुकसान किया है? नहीं, सिर्फ इस वास्ते कि इन्हों को जो पैगाम जो मैसेज है वो दूजिया ताई अगे ना पहुँचे, मैनू इत्थे ही खत्म कर दिए। वो 3000 का लश्कर लेके नाल ही अबू सुफियान जेडे उस वेले मुसलमान नहीं आए, वो सरदार आए उस पूरे लश्कर दे, खालिद इब्ने वलीद कमांडोआं दे कमांडर आए, मतलब है उस भी वो भी ये मुसलमान, ये वो काफर आए। देखो ना किसे किसे बंदे नबी अलैहिस्सलाम नाल सामना करना पिया, और नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने सामना किया। भाई अपनी उम्मत के खिलाफ इतने बड़ा मुश्किल होंदा है कि जदों माँ बाप वास्ते अपनी औलाद ही अगे खड़ी हो जाए, तुसीं खुद सोचो, माँ के अगे बाप के अगे उसकी औलाद ही लड़न वास्ते खड़ी हो जाए तो वो वास्ते कितना मुश्किल वो वास्ते। वो जे मारे तो अपनी औलाद को मार रहा है, जे वो छड्डदा है तो वो उन्होंने मारते हैं, नुकसान करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते तो इंज ही आहा कि मेरी औलाद जी है ये मेरी उम्मत है, तो ये मेरे सामने खड़े हो गए। बहरहाल वो आ गए तो उन्होंने कहा कि असी हुण इन्हों रोकना, खत्म करना, मदीने शरीफ जितने मुसलमान रहंदे ने इन्हों ज़बह कर देना, इस तरह कर देना, वो कर देना। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम नाल मशवरा किया, मशवरा यही रहा कि असी तो जिहड़ा ये पैगाम आवन वाले बंदे ने, मसलन जिहड़े पाकिस्तान हिंदुस्तान का जिक्र भी हदीसां च आंदा है, मतलब पूरी दुनिया वाते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब नबी ने, रसूल ने, आखिरत क्यामत तक उहदे तो बाद भी उन्होंने ये आहा कि असी ये पैगाम जिहड़ा हुण मसलन तुसीं रह रहे हो इस खिते में, कोई उन्हां बंदियां तक किं पहुंचेगा, मतलब है जे असी इत्थे असी इन्होंने खत्म कर दिता तो उन्हां तक ये मैसेज, ये इस्लाम, ये अल्लाह पाक दा तारफ, नबी अलैहिस्सलाम दा तारफ, ये कुरान, ये दीन, ये आखिरत उन्हां दी किस तरह बनेगी। सहाबा इकराम ने कहा कि असी जाना दे देंगे, असी पूरा मुकाबला करांगे, ये पैगाम अगे असी पहुँचाना ही पहुँचाना है। फिर उन्होंने मशवरा किया कि असी ये जिहड़ी जंग है ये मदीना शरीफ तो बाहर रह के जिहड़ा अपना लड़ने आ उत्थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने भी आख्या ठीक है, मशवरा किया।
फिर ये जी जंग वास्ते सहाबा कराम नू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफों हुक्म पहुंचा। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि मदीना शरीफ तो नाल जिक्र है, समझ लो खारियां शहर है, इंज ही पहाड़ है ओहद दा इतनी को दूर, तो करीब ही यानी इतनी दूर नहीं। सहाबा कराम नू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बराह रास्त नहीं, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हजूर अलैहिस्सलाम दे खादिम आए, आप दे ऐलान करने वाले आए, आप दे खजानची आए, आप दे पैसों का हिसाब किताब उन्होंने कोले हुंदा, सारे मामलात उन्होंने आपने फरमाया हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु कि मदीना शरीफ के मस्जिद नबवी की छत ते खलो के ऐलान करो कि बाहर निकल आओ, असी जंग जी है बाहर मदीना शरीफ की जी हिफाजत है वो पिंडों बाहर, यानी मदीना शरीफ एक बस्ती जिकन इत्थे कहा जाए बई पिंड ते हमला हो गया, तो असी पिंडी जाके सड़क ते इस पिंड की हिफाजत करनी है क्योंकि इत्थे ना वो आ जान। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ऐलान किया कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि असी जंग बाहर निकल के लड़नी है तो ओहद दे कोले आ जाओ। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हुक्म जदों उन्होंने सुनिया, आवाज़ सुनी, इंज हो गया जिकन जलजला आ गया, जिकन जलजला आता है तो बंदे गलियां में निकलते हैं ना जल्दी और नसते ने, इंज हुक्म सुन के जिथे जिथे कोई आया, कोई खार आया, कोई सुत्ते आया, कोई पीर आया, वो फौरन जरा मर्द के जड़ियाँ औरतां भी जिन्होंने मर्दों का ख्याल रखना होंदा है, जख्मियों का ख्याल रखना है, वो औरतां भी वो मर्द भी वो इंज मदीना शरीफ गली जिकन कहराम मच गया, वो इस तरह हो गया। हुण यही गल है, हुण साडे विच ये चीज़ नहीं है। असीं सुनिया है जी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंज कर लो, सोचां दी मैं बच्चियां नाल मशवरा करां दी, जब हुजूर अलैहिस्सलाम दा हुक्म पहुंच गया है तुहाडे कोले, फिर तुसीं किहदे नाल मशवरा करना है? फिर जे तो उन्होंने कोई वड्डी हस्ती है तो उन्होंने मशवरा करो, जे तो कोई दुनियावी मसला वो करो। ऐसे मर्दा को कहा जाता है ऐसी बीवी ना मशवरा कर, सोचा दे नमाज पढ़े करो, सोचा दे दाढ़ी रख लो, सोचा दे बेईमानी छड़ दो, सोचा दे झूठ छड़ दो, सोचा दे बेपर्दगी छड़ दो, सोचा दे गाना बजाना ढोल ढमक्का शैतानी जना फहाशी और यानी, सोचा दे जी हूँ थोड़ा टाइम दो। जो नबी अलैहिस्सलाम की गल तुहाडे तक पहुँच गई है तो फिर समा वल अता यानी सुन लिया, सहाबा की सिफत आई, उस वेले उन्होंने ये नहीं सोचा, फिर भाई सोचा नहीं भाई करना है कि नहीं करना, बस ये सोचा कि किंज बेहतर तो बेहतर कर लिए। यही अज के बंदियां की भी उम्मती दी भी थोड़ी भी मेरी भी जिम्मेदारी है कि जदों अल्लाह पाक ते उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म पहुंच जाए तो फिर कुछ ना सोचो, फिर उन्होंने कर गुजरो, फिर किसी की गल ना सुनो। क्यों? सारी दुनिया तुहाडे भरा तुहाडे हामद बरादरियां कट्ठियां होकर भी तुहानू बचाना चाहन तो अल्लाह तो बचा नहीं सकती। उन्हें जो अल्लाह मौत ने आ जाना है, अजाब ने आ जाना है, किसी तकलीफ ने आ जाना है, बीमारी ने, उन्हें असी के करिए, इन्हों तो करोना हो गया, इन्हों तो अस्पताल छड्ड आओ, अस्पतालों लैके दब आओ, के कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक कोई हर शय तो नुकसान पहुँचानी चाहिए, लेकिन अल्लाह की जात ना चाहे तो अल्लाह पाक तो बचा सकता है। फरमाया कि एक हदीस कुदसी का मफहूम है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अगर ज़मीन आसमान भी एक बंदे की बुराई और नुकसान पहुँचाना चाहन, ज़मीन जी है वो मसलन लोहे की बन जाए, आसमान तांबे का बन जाए, तो अल्लाह फिर भी रस्ता थोड़े वास्ते कढ़ देता जो चाहे, अल्लाह की कुदरत। इस वास्ते यही सबक मिलिया इथों उस वाक़े तो कि जदों हज़रत बिलाल ने आख्या कि तुम बाहर निकलो, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, तो वह बाहर निकल आए। हूँ सानू 2-5 टाइम अजान आती है, अच्छा काम छड़ के नमाज वाल नहीं होना, उन्हें पढ़ लेने, उन्हें पढ़ लेने, करने वो करने नहीं। जदों अजान हो गई है अल्लाह तो रसूल सल्लम की तरफों ऐलान हो गया, क्योंकि जिदा ऐलान होता है ਉਹਦੇ अगर नाम विच लिया जाता है ऐलान दे। तुसीं नहीं सुनिया मसलन ए जी फलां बंदे दे घर जिहड़ा ना दावत है, यानी किहड़े वो जिहदा नाम लिया जाता है, अच्छा जी फलां बशीर भाई जिहड़े ने उन्होंने जी मिसाल के तौर पर कोई उन्होंने फौतगी हो गई है, उसका नाम होंदा भी फलाना जी बंदा फौत हो गया, यानी ऐलान का किस तरह पता चलता है किहदा ऐलान है जी, किस तरह पता चलता है? उस बंदे का नाम होंदा विच, जिहदा ऐलान होंदा है उसका नाम होंदा विच, ते अजान भी एक ऐलान है, तो ये किहदा नाम होंदा? तुसीं दसो ये किहदा नाम होंदा?
अल्लाह ते उहदे रसूल नबी अलैहिस्सलाम दा नाम दा शहादु अन्ना मुहम्मद रसूल। इसदा मतलब है ये ऐलान इमाम साहब या मुअज्जिन या जिहड़ा बंदा जान दे रहा वो नहीं कर रहा, ये असल ऐलान है जिहदा नाम है विच वो हस्ती कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों ऐलान है अल्लाह कि हय्य अलस सलाह के हूँ नमाज वास्ते तैयारी शुरू कर दो। हूँ जो मतलब है कि यानी इस वास्ते तैयारी शुरू हो जाए। हूँ फिर जे कोई कर रहे हो उन्होंने अगे पिछे करके तो पहला भी प्लान करके मतलब है जी। इस तरह ही पर्दे का हुक्म है, इस तरह ही आपस विच सुलह सफाई का हुक्म है। देखो ये नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार दसिया कि जी इबादत है ये भी करो तो मखलूक नाल मामला अपना अच्छा रखो। तो जे तो इबादत तो बाद बंदियां नाल मामला थोड़ा ठीक है तो इबादत कबूल होने की निशानी है। बंदे पूछे हजरत साहब कि पता चले साड़ी इबादत कबूल होगी, वो इंज ही पता चलेगा वो तो अल्लाह ही तो पाकी तुहानू दसे दे। दुनिया में भी इशारा एक है कि अगर तो इबादत करके बंदियां नाल तुहाडा मामला बेहतर हो रहा है, गवांढी ने घर दे ने जिहड़े घर विच रहिंदे ने उन्हां नाल तुहाडे अच्छा तलक पैदा हो रहा है, नरमी आ रही है, कोई अगर गलती करता है उन्होंने तुसी माफ़ करते हो, नज़रअंदाज करते हो, सबर करते हो, ये समझ लो तुहाडी नमाज ते जिक्र ते वजीफा ते इबादतां ये कबूलीयत की तरफ जा रही हैं। और अगर हर बंदे नाल लड़ाई, कोई मजदूर रख रहा उहदे नाल लड़ाई, मजदूरी ना दी, घर कोई काम कर रहे उन्होंने पैसे ना दिते, बंदियां नूं झिड़किया, तो लन लड़ाई पढ़ाई, गली विच लड़ाई, नालियां तो लड़ाई, कपड़ियां तो लड़ाई, खाने पीने तो लड़ाई, वो मतलब कि जो चीज़ा जिक्र असी में लगे होने तो बई इत्थे इत्थे बंदे बड़े मोह मन के रिश्ते तकते हैं। भी ये जो बंदे ने औरतां ने देखो किंजे एंज अल्लाह दी नेक बंदियां वलिया बन के मोमिना बन के पर्दा करके देखो ना किस तरह बैठी हैं। ये जो इन्होंने घर पहुँचदियाँ ने गली भी जांदियां ने तो जो गल है इधर दी उधर और मतलब है कि लड़ाई पढ़ाई फिर इंज लगता है जिन्हें तो कोई वो इंसान वो बंदे है ही नहीं, ये तो कोई और ही मखलूक है। इसका मतलब है कि फिर जी है वो जी इबादत है उस बंदे की कबूल नहीं, उनके अंदरों कोई तब्दीली नहीं आ रही। इस वास्ते ये बड़ा ज़रूरी है कि दो ये चीज़ा सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने फरमाया कि इस्लाम जिहड़ा ये दो चीज़ों का नाम है कि अल्लाह पाक की इबादत ते मखलूक दे नाल अच्छे तल्लकात। अच्छे तल्लकात का मतलब है कि अगर वो किसी कमी कोताही भी कर जाते हैं तो उन्होंने नज़रअंदाज करो। अल्लाह तुसी वड्डे मिशन थे हो, तुसी अल्लाह पाक तक पहुँचना है, नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचना है। जे तुसी इहदे नाल ही उलझदे रहे तो कित्थे अपना पहुँचोदे हो। मतलब तुसी अपने माँ बाप को मिल जा रहे हो, अपने भैन भरा अपने पेके जा रहे हो तो रस्ते विच बस विच किसी औरत नाल कोई अनबन तू मेरी सीट लै ली है, तू मेरे टांगे ते बह गई है, फलां हो गया, तू इंज किया, और राह विच इत्थे बाजार विच लड़ाई शुरू हो गई तो मतलब पिट्टो कुट्टी पै गई और एक दूजे दिया वाल खिंच रहे हैं तो लड़ाइयाँ शुरू हो रही ने तो सारा कोई वो अपने माँ बाप को भैन भराओं को किंज पहुँचे थी वो तो इत्थे ही उलझ गई, इत्थों उलझी दूजी नाल लड़ पई राह विच। तो राह विच मुसाफर का काम तो नहीं लड़ना, मुसाफर का मैं चलो इनू नज़रअंदाज करो, मैं तो अपने घर जा रही अपने माँ प्यो भैन भराओं मिल, मैं किसी ना खाम हाँ कांवा तो राह विच एवें मुतक्का ला ला, कांवा तो आपसे लड़ाई बना ला। इंज ही समझो असी तो जा रहे अल्लाह तो उहदे रसूल नूं मिल, सानू अल्लाह ने भेजा दुनिया विच ते बई तुसी मेरे कोल आना है। जनता इत्थे नबी अलैहिस्सलाम तुहानूं बावां खोल के थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, मुहब्बत दे नाल अल्लाह पाक दा दीदार तुहाडा इंतजार कर रहा है, नहरे कौसर तुहाडे वास्ते इंतजार कर रही है, महल इंतजार कर रहे हैं। असी तो जाना है उत्थे वो साडा असल घर है तो इत्थे तुसीं राह विच ते खाम हाँ किसी नाल लड़ाई पढ़ाई एवें मतलब है कि चीज़ां अगर इत्थे ही लड़ाई शाही करके अपना ईमान भी अमाल भी ये सारे ज़ाया कर लिए तो उत्थे तो पहुँचे ही ना, फिर असी फिर इत्थे ही रवे अल्लाह पाक फिर आखे तो ये भी भैड़े ने भैड़े ही ने, इन्हां ने मतलब है कि यानी कोई इन्हां दा ईमान दा दावा सच्चा नहीं, इन्हां फिर उत्थे ही भेजो जिथे दूजे इन्हां दे नाल दे बंदे जा रहे हैं। तो जे अल्लाह ने फजल ना किया तो फिर ये होना। इसे वास्ते तुहानूं है जिहड़ा इत्थे आउंदे हो हर दफा दस्सिया जांदा है, भैनां बेटियां भी दसदियां ने तरीका मुहम्मदिया दा सफ़र दसदियां ने कि ये जिहड़ियां ने चीज़ां जितनियां भी हैं ने कि बई तुसी जुबान अपनियां अखां अपने हथ बई इन्हां नूं अपना संभाल के रखो
और इन्हां नाल जिहड़ा मतलब है कि तवज्जो करो और इन्हां दा ख्याल रखो ताकि तुहाडे तल्लुकात जिहड़े ने अल्लाह पाक ते उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मखलूक नाल भी यानी ठीक रहन। ते ओह मैं हुण गल कर रहा कि जदों हज़रत बिलाल ने हुक्म ऐलान किया, सहाबा इकराम बाहर निकल आए, असी व जंगे ओहद विच जाना नबी अलैहिस्सलाम दे नाल। हज़रत हमजा रज़ी जिन्हां दा उर्स अज कर रहे हैं, जिहड़े जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमाम शहीद इकट्ठे होने क़यामत वाले दिन, उन्हां दे सरदार हज़रत हमजा ने, उन्हां दे सरदार हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, यानी शहीदां दे सरदार सैयद शुहदा। वो हजूर अलैहिस्सलाम दे चाचे भी आए, आप अलैहिस्सलाम दे दोस्त भी आए, आप दे हम उम्र भी आए, आप दे यानी भाईयार भी रहे ने, दोस्तार भी रहे ने उन्हां नाल, और हर तरह उन्होंने हिफाजत की है नबी अलैहिस्सलाम दी। जदों ये आप मुसलमान नहीं होए उदों भी उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का दिफा किया मक्का विच, ते जदों होए उदों भी। हुण एक कर रहे हैं, जिस वक्त के होया कि ऐलान हो गया, उधर धूप है बाहर, मैदान जंग भी जाना है, ये रोटी खा रहे, रोटी अगे पई, पानी पियाया, जो ही ऐलान सुनिया रोटी छड़ दी, पानी छड़ दिता, फौरन दीवार ते या जिथे भी तलवारां पईयां वो तलवारां लियां, और बाहर बीवी ने आख्या कि बाहर जंग ते तुसी जा रहे हो, दो भोरे ला जाओ, पानी पी जाओ, उत्थे बाहर बड़ी गर्मी है। आपने फरमाया कि नहीं, हुण अल्लाह के रसूल की तरफों ऐलान आ चुका है, हुण जदों ताईं मैं अल्लाह के रसूल सब के दुश्मनों को जहन्नम रसीद ना करा, उन्होंने दसा मैं कोई पानी कोई शै नहीं पीनी, कोई खाना नहीं खाना, कोई पानी नहीं पीना मैं उस ते साडा क्या काम है। अद्धा घंटा जिक्र किया, बयान सुनिया मर्दां दा भी यही, औरतों के लंगर है कोई खाण वास्ते शै है, वो अल्लाह के बंदे रिजक ते कुत्तियां भी अल्लाह दे रहा है, जेडे घरां विच रह रहे हैं कुत्ते उन्होंने भी मिल रहा, जेडे बाहर लोगड़ फिर रहे हैं वो भी खा के ही जिंदा रह रहे हैं ना, दे रहे अल्लाह। ये तो अल्लाह पाक काफर मुसलमान शैतान दूजियां सारियां नूं, शैतान अल्लाह का दुश्मन है, आखिर रिज्क खा रहे हैं तो जिंदा ना, जो रिज्क अल्लाह बंद कर देता है, ये पीछे ये वजह ना, ये पीछे ना भजो, ये तो तुहाडे पीछे भज रहा रिज्क जो तुहाडी किस्मत विच है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत जिस तरह बंदे का पीछा करती है, इस तरह रिज्क पीछा करता है। सिर्फ बंदे का यह वास है कि हाँ रिज्क अल्लाह ने पहुँचाना है, भड़ोले नहीं अल्लाह पाक ने तुहाडे वाक्य में भरने ने, भाई तुहानूं सुबह शाम का मिल गया, ये काफ़ी अपना रिज्क चलो अपना हो गया। किसी को अल्लाह जिन्होंने ज्यादा मिल रहा है, ये नहीं कि वो नेक ने, वो अल्लाह पाक अजमा रहे ज्यादा दे के कि ये अगू दूसरियां ते खर्च करते हैं, के करते हैं, जिन्होंने घट दे उन्होंने भी अजमा रहा, जिंदगी में बदलते रहते हैं, कदे कर्जा आ गया कदे लै गया, ये अल्लाह पाक दी अजमाइशा ने, इसकी वजह नाल नहीं पता चलता कोई नेक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिहड़ा ये दुनिया ये पैसा दौलत माल है, ये अल्लाह पाक दोस्त नूं भी दे सकदा है अजमाइश वास्ते, ते दुश्मन नूं भी दे सकदा है। जे तुम देखना चाहते हो दोस्त अल्लाह राजी के देते है, तो देखो कि नमाजा उसकी जिंदगी में कितनियां ने, पर्दा उसकी जिंदगी कितना है, सुन्नतां उसकी जिंदगी कितनियां ने, नेकियां उसकी जिंदगी कितनियां ने, अल्लाह पाक नाल कितना टाइम उसका जिक्र अज़कार विच गुजरदा है, उसके अखलाक किस तरह ने, बंदियां नाल मामलात किस तरह ने, ये देखो तो पता लगता है अल्लाह का। ये नहीं ये कोले ते जी 10 सूट ने, ये कोले जी 10 तोले सोना है, ये ते खुदा बड़ा राजी है ना। फिर तो यह जो फिरौन और दूजे जोड़े ने इन्होंने तो सारे मतलब है कि ज़्यादा अल्लाह पाक राजी हो, भाई उन्होंने को देखो किनिया किनिया दौलत है, तो इन्होंने चीज़ों तो कतअन कोई पता नहीं चलता। ये तो पता चलता जी थोड़े वस में अल्लाह पाक ने दित्तियां ने चीज़ां, मजे चीज़ां। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बाहू राती एक दोस्त मिलना है, वही दस रहे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दा कोल, ये हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कोल उन्होंने फरमाया कि रिज़्क ते देख लो अल्लाह पाक कुत्तियां नूं भी बिल्लियां नूं भी मिल रहे, जेडे घर ने बाहर ने लोग नाल फिर रहे ने। बोले इस वास्ते ये मसला नहीं है, मसला ये है कि तुहाडा अल्लाह पाक उहदे रसूल नाल तल्लक जुड़ जाए, तुहाडा तल्लक ठीक हो जाए, हमेशा वास्ते तुसीं फिर कामयाब अपना बंदा हो जाता है। तो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी दस रहा कि उन्हें आख्या मैं पानी नहीं पीना खाना जदों तक मैं अल्लाह के रसूल के दुश्मनों ना सामना ना मैं उन्होंने सामना ना कर पावां, मैं उन्होंने ये कुर्बानी ये उन्होंने दर्जा। फिर उन्होंने 31 काफरां दोज़खां में सट्टिया, जिहड़े नबी अलैहिस्सलाम वाल हमला कर रहे
ਜਿਹੜੇ आ रहे शेर आर आप लड़े और आप किसी ने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप अल्लाह के रसूल दे शेर आए। एक बंदे ने सिर्फ पिछों चोरी एक नेज़ा बड़ा डर डर के छुप छुप के दूरू नेज़ा मारिया, वो लगा तो आप शहीद होए। मतलब वरना जड़ा आप जड़ा अल्लाह पाक दे वो शेर आए बहादरां विचों बहादर, तो फिर वो तो शहीद हो गए। हुण तुहानूं औरतां जिस मैं दस्सिया पोस्टर तुसीं पढ़िया होना, हज़रत एक और औरत का नाम पोस्टर ते लिखिया आया, हज़रत उम्मे उमारा रदी अल्लाह तआला सईदा नुसैबा। नुसैबा ना आया उन्होंने, उम्मे उमारा कुनीयत आई। उन्होंने बेटे आए दो, एक अब्दुल्ला एक उमारा, तो वह उन्होंने यानी मेरी औलाद आई। ये जड़ियाँ ने औरत आईया सहाबिया, ये जो मुसलमान जंगा ते गए जंगे ओहद विच, ये और कुछ औरतां बई असी जिकन जख्मियां का ख्याल करने वास्ते, बई जिन्हों के हथ पैर कट गए तीर लग गए, उन्होंने पानी देना, उन्होंने पट्टी करना, उन्होंने दवाई देना, उन्होंने थोड़ी हिफाजत करना। चलो मर्द तो जोड़े ने वो लड़ रहे हैं, वो जख्मी ने, तो ये जड़ियाँ ने ये इस वजह नाल मतलब है नहीं गया। पानी पिलाना, पानी देना मुजाहिदीन नूं, लड़ाई उत्थे लंबी लंबी लड़ाई होंदी लंबी, ये तो फिर पानी जड़ियाँ पिलांदियां रहियां। लेकिन होया कि देखा कि हमला हो गया, उधरों काफरा ने हमला कर दिया, दोवां पल्लियों हमला हो गया। वो जो सहाबा कराम आए वो विच आ गए, कुछ शहीद हो गए। वो नबी अलैहिस्सलाम थोड़े जे सहाबी आप अलैहिस्सलाम ना रह गए, बाकी काफरा ने हमला कर दिया। आप तो गए पानी पिलान और ख्याल करन बई उन्होंने जख्मियां, लड़ना तो नहीं आपने आया। लेकिन जदों देखा कि हूँ तो मर्द जोड़े ने उत्थे शहीद हो गए ने, नबी अलैहिस्सलाम कल्ले रह गए ने, या उन्होंने चंद मतलब यानी बंदे रह गए ने, दूसरे इधर उधर हो रहे ने, वो लड़ाई हो रही है। आपने भी वो जी मश्क जी पाने वाली आई, वो मश्क नूं छड़ दिता, सट दिता और तलवार हाथ च फड़ ली और नबी अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़ियां हो गई कि भाई आप जो हमले हो रहे हैं, नेज़े आ रहे हैं, तीर आ रहे हैं, तो जितने भी तीर आते तलवारा नेज़े आप कोशिश कर दियाँ जड़ियाँ ने अपना उन्होंने रोकन ते। एक बार काफर ने नबी अलैहिस्सलाम आया, उन्हें इस तरह तलवार नबी अलैहिस्सलाम ते इंज मारन की कोशिश मारी। आपने अपना जिसम अगे कर सरिया, आप दे इत्थे मोंढे ते इतना गहरा जख्म यानी जख्म हो गया और खुद जड़ा मतलब है कि आप मतलब यानी नस गया यानी वो चीज़। तो ये औरतों का और कह लो यानी मुकाम सहाबियात का कि उन्होंने औरतां होके भी नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिता। जदों दीन नूं जरूरत पई तो वो देखा कि असीं ये नहीं देखा असीं औरतां असीं ते कुछ नहीं कर सकदियां, ना जो कुछ कर सकदियां उन्होंने अपना किया। फिर वाकया आउंदा कि हज़रत उन्होंने बेटा अब्दुल्ला, उन्होंने एक काफर ने जख्मी कर दिता, वह खून नहीं बंद होंदा, यानी उन्होंने पुत्र नूं काफर ने जख्मी तो खून नहीं, आपने अपने कपड़ा चादर लैके उन्होंने फलेट के उहदे जख्म विच रखिया और फरमाया बेटा उठ, ये दीन वास्ते कुर्बानी देनी है, उठ जहाद नबी अलैहिस्सलाम दे दिफा वास्ते, अल्लाह पाक दा पैगाम पहुँचाने वास्ते। और जेडे रहंदे लोग आन वाले ने और आन वालियां औरतां ने क्यामत तक उन्होंने ते मैं उठ तू जंग करनी है। यानी ये नहीं आख्या हूँ तू आराम कर तू तो जख्मी हो गया ना, वो कपड़ा रख के खून बंद करके ते फरमाया कि तू खड़ा हो जाओ और जरा अपना दिफा कर। ये अपना हौसला इतना अपने दिता और खुद भी जख्मी कहने 13 जख्म आप दे गर्दन ते सिर ते जिसम ते नेज़ियां दे मतलब है लगे। फिर कहने कि फिर काफरा ने हमला किया, नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने लड़ रहे आए तो आपने फरमाया कि ऐ अगे काफर आया जिन्हें तेरे बेटे ते हमला किया। आपने अगे वध के उसकी लत्त ते तलवार मार दी, उसकी लत्त कट्टी गई और हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम खुश होए, फरमाया उम्मे उमारा देख अल्लाह ने तेनों बड़ी तौफीक दी है, बड़ी ताकत दी है, तेरे ते मैं बड़ा खुश हाँ। बीबी उमारा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी बस ये दुआ कर दो कि असी जन्नत विच भी तुहाडी खिदमत गुजार रहीए, जिस तरह असी तुहाडे इत्थे साथ दे रहे हैं तो जन्नत विच भी सानू तुहाडा साथ लगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हां वास्ते उन्हां दे खानदान वास्ते ये दुआ की कि अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफक़ाई फिल जन्ना, ए अल्लाह इन्हां नू, देखो नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी दुआ की, फरमाया कि ए अल्लाह ऐस खानदान नू
मेरे नाल जन्नतां विच रखी, मेरी खिदमत गुजारी विच रखी, जिथे मैं जावां ये मेरे नाल होवन। ये हज़रत नुसैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक औरत, क्यों उन्होंने मुकाम हासिल किया कि उन्होंने एक कुर्बानी दी, उन्होंने अगे वध के पैगाम पहुँचाने विच मदद की। तो अज वही पैगाम उससे नबी का, उससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अज भी उन्होंने जरूरत है मदद की, औरतों की मदद की भी जरूरत है, मर्दों को भी जरूरत है। तो अज जिहड़ा ये पैगाम है, ये मैसेज है, ये दीन का पैगाम है कि भाई मकसद जिंदगी का क्या होना चाहिए, मकसद अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की इबादत, और किस तरह करनी है, अपने आज़ा ज़ुबान कान की हिफाजत करनी है, मखलूक नाल अच्छा तल्लक रखना है, अल्लाह पाक नाल इखलास नाल तल्लक बंदे दा होवे। ये पैगाम बंदियां बहुत सारे औरतों तक नहीं पहुँचिया, इस वजह नाल उन्होंने लड़ाई झगड़े चीज़ां और मतलब शैतानी तरफ चली गई, फहाशी उरियानी तरफ। ये अज भी जिकन उस वक्त जरूरत आई औरतों ने मदद की, अज भी जरूरत है कि तुसी भी वो सीख के ते फिर जो अपने नाल दियां सहेलियां नूं, नाल दियां भैनां नूं, नाल दी अपना दसो। फिर हज़रत नुसैबा उम्मे उमारा फरमानियां आईयां कि जदों दी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मेरे वास्ते दुआ की है कि अल्लाह इन्हां नूं साडे नाल जन्नतां विच रखी, उहदे तो बाद कोई वड्डे ते वड्डी मुसीबत, कोई परेशान, मैनूं कोई फिक्र नहीं होंदी कि मेरे वास्ते आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, तो अगर उन्हां दा साथ मैनूं क्यामत वाले दिन और जनता विच लभना है तो मेरे वास्ते फिर कोई परेशानी वाली गल नहीं। दूसरी जिहड़ियां औरतां आईयां उन्होंने भी हिस्सा लिया, और सारियां दा अल्लाह पाक उन्हां सारियां दे दरजात बुलंद करे। दूसरी औरतें जिहड़ी सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिहड़ियां नबी अलैहिस्सलाम दियां फूफी आईयां, और आप अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी फूफी का मतलब यही है हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्दुल्ला और इन्हां हज़रत अब्बास, इन्हां दियां भैनां आईयां, यानी भैन आई आप अलैहिस्सलाम दे जिहड़ी चाचा ने जिहड़े आए उन्हां दियां भैन आई, तां ही फूफी लगदियां ने। हुण जिस वक्त हज़रत हमज़ा नूं शहीद कर दिता गया, हज़रत सफ़िया दे भरा नूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा नूं, उन्हां दे हत्थ भी कट दिते गए, उन्हां दे पैर, उन्हां दा नक, उन्हां दे कन्न भी कट दिते गए। इस यानी इतना वो एक औरत आई जिहड़ी ये मुसलमान नहीं हुई, उन्हें दुख विच आके ते ये शैतानी काम उस वक्त जो अपना होया। वो जब एक बंदा है वो भी मुसलमान नहीं होया, बाद हो गया, वाक्षी उहदा नाम है, उस वेले उन्हें नेज़ा मारिया, दूजिया ने जो उन्होंने हत्थ कन्न कट्टे, कलेजा भी कढ़िया, ये सारा ये फिर जड़ियाँ ने आईयां, पता चलिया मेरा भरा शहीद हो गया, मेरा शेर। एक तो हर भैन ही कहती जी मेरा शेरां जिहा भरा, ये वो आए कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने खुद आख्या कि अल्लाह ते उहदे रसूल दे शेर ने, असदुल्लाहि व असद रसूली। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि 7वें आसमान ते लिखे है कि हमजा अल्लाह ते उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शेर ने, यानी अल्लाह ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बहादुर और दीन दा दिफा करने वाले ने। तो इन्हां दा जिहड़ा बेटा आया हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उन्होंने क्या कि इन्हों जरा अपना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अर्ज़ की कि ये कहंदियां ने मैं अपने भरा नूं देखना है, तो भरा दी ते हालत ही देखने वाली नहीं है, उन्होंने हत्थ, उन्होंने कन्न, उन्होंने अखां, उन्होंने कलेजा तक कट के जरा बाहर पे है यदि कर दिता है, तो इन्हों ना देखन दो तो भाई ये ज़्यादा परेशान होंदियां। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे अपने भाई के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है, मैनू अपने भाई के बारे में मालूम हो गया है उन्होंने नाल के होया है। या तो उन्हें आख्या याद रखो खुदा दी राह विच ये कोई वड्डी कुर्बानी नहीं है, अल्लाह दी राह विच जिहड़ा ते अल्लाह ने सब कुछ दिते है, तो उहदी राह विच कुर्बान हो जाए फिर भी असी अल्लाह पाक दा हक नहीं अदा कर सकते। है मेरे जेड़े भतीजे मुहम्मद और है दूसरियां दा क्या जुबैर नूं कि भाई मैनू पता है मेरे भरा नाल की होया, कि उहदी हालत है, तुसीं मैनू देखन दो, तुसीं मैनू इन्हां मैं परेशान जरूर हाँ, लेकिन जदों मैं ये सोचा कि अल्लाह पाक दी जात कितनी वड्डी है, उहदे वास्ते जिहड़ा कुर्बानी देन दा हक अदा होया है ते नहीं, उहदे वास्ते नहीं होया ते हक उहदा अदा नहीं हो सकता, ते अल्लाह दी बारगाह विच ये कोई वड्डी कुर्बानी नहीं है। देखो ये कह के ते आपने अपने जे मंजर तकिया अपने भाई का सारा, और इहदे सिवा कुछ भी ना आख्या कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह असी भी अल्लाह की तरफों अल्लाह दे ही हाँ, अल्लाह की तरफों ही आए हाँ,
तो अल्लाह पाक वाली असी जड़ा यानी जाना है, सफ़र भी साडा जड़ा अल्लाह पाक की तरफ ही है। तो ये सईदा सफ़िया रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम दी फूफी देखो, तो ये साढ़े सबक मिलता है हज़रत नुसैबा की जिंदगी विच, हज़रत सफ़िया की जिंदगी च, कि दीन की राह विच कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, थोड़ा बहुत मसला को बन गया, कोई आंदियाँ जांदियाँ कोई इस तरह का कोई भी हादसात होंदे ने या कोई, तो उहदी तुहाडी नीयत बंदे की अगर अच्छी है तो वह अल्लाह पाक उन्होंने वही अजर देंदे ने। कुरान मजीद विच आंदा है, अल्लाह पाक फरमांदे ने वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, कि जेड़ा बंदा औरत है या मर्द है वो अल्लाह की राह विच निकल आया, नेक काम करनों निकल आया, फिर वो ना कर सकिया, कोई वजह बन मौत आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बंदा बीमार हो गया, कोई परेशानी आ गई, फरमाया उन्होंने फिक्र की लोड़ नहीं, फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, उदा सारे दा सारा अजर जिहड़ा है वो अल्लाह दे ज़िम्मे है। वो इंज ही समझो वो पहुँच गया, उन्होंने वही अजर व सवाब, उन्होंने वही फैज़ मिलने वाला है कि जेड़ा मतलब है कि यानी वो पहुँचता तो मिलता है। इस वास्ते इस चीज़ की बंदे नूं जेड़ा यानी फिक्र नहीं करनी चाहिए। और चंद और इसे जंगे ओहद के बारे में देखो, एक गल हुई, तुसीं हज़रत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु दा सुनिया कि क्या होया, उन्होंने किन्ने ये किया, उस बंदे का नाम है वहशी, यानी एक गुलाम और एक यानी हबशी स्याफाम हबशी आया, उन्हें नेज़ा मारिया, हिंदा उस औरत का नाम है जिन्हें वो यानी कट्टे उन्होंने आप दे जेडे कन वगैरह चीज़ा, हूँ कितना बड़ा, और नबी अलैहिस्सलाम को इतनी तकलीफ हुई कि जिंदगी में आपको कम ही इतनी तकलीफ हुई है कि आपका दिल पर परेशान, और आपने 70 दफ़ा तकरीबन कमो बेश या इदे तो कम उन्होंने जनाजा पढ़िया अपने चाचे का, 70 दफ़ा जनाजा पढ़िया आपने चाचा का, है ना। एक क्योंकि उन्होंने जो जिसम मुबारक है वो नाल रखे हा, वो जो दूजे शहीद होए उन्होंने लिया जाता है नाल, हर एक का लहदा लहदा आप अलैहिस्सलाम ने पढ़िया और हर बारी इन्होंने नाल शामिल किया। वो फरमाया बड़े ही दुखी आप अलैहिस्सलाम, इतना कदे भी दुख नहीं होया कि आपने उन्होंने जो जिसम मुबारक में तकिया, आपने खत फरमाया ए मेरे ए अल्लाह के रसूल दे चचा, ए मेरे गमां विच शरीक होने वाले और ए मेरे खुशियां दे विच मतलब यानी भी शरीक होने वाले, गमां नूं खत्म करने वाले, जिन्हां कोलों मैं मदद लैंदा है, जिन्हां कोल सारा बड़ा आपने उन्होंने तारीफ और उन्होंने बड़े खिताबात दिते उन्होंने मैयत ते, और उन्होंने और फरमाया कि तुसी अल्लाह ते उहदे रसूल दे जिहड़ा शेर, बहुत ज़्यादा दुखी तकलीफ होए। हुण ऐ तुहानूं जिहड़ी गल दस्सन मैं हुण वो ना सुनियो, फिर गल खत्म करनी। की हुंदा है आप मक्का विच जांदे ने, शरीफ मक्का शरीफ विच वो बंदा आ जाता है जिन्हें आपके चचा नूं इन्ना नुकसान दिते है, वो औरत आ जाती है जिन्हों ने कलेजा चबाए, आप दा कलेजा कढ़ के ते मूँह नाल जिहड़ा चबाया, वो औरत ते वो मर्द आ जाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत। सहाबा कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहशी आया है, तो वो कहता मैं मुसलमान होना तो इस्लाम लाना। हुण तुसीं खुद सोचो, तो माफ़ी मंगना है, तो खुद सोचो कितना बड़ा जुर्म उन्होंने को होया, कितना बड़ा उन्होंने यानी काम नबी अलैहिस्सलाम नूं दुख पहुँचा, अपने चचा नूं आपके चचा नूं कतल शहीद कर दिता। वो आया आप अलैहिस्सलाम ने उहदी बैत भी कबूल की ते उहदे ते सहाबियत दा ताज भी रखा, यानी वो सहाबी बन गया। जो हजूर अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कबूल कर लिया, कलमा पढ़िया, उन्हें सहाबी बन गया। सिर्फ आपने इतना फरमाया गया वहशी मतलब यह आया कि तू जदों भी सामने आना है, क्योंकि तू मेरे चचा नूं नेज़ा मारिया है तो मैनू अपने चचा की याद आ जाती है तो मेरा दिल दुखी हो जाता है। तू इस तरह करया कर, तू सज्जे पल्ले या मेरे पिछे आके बैठ जा कर, सुनिया कर मेरिया गल्लां, लेकिन सामने ना ब्याह कर। ये ना मकसद ये गल करना कि ये ना हो कि तू मेरे फैज़ तू महरूम हो जाए, मेरा दिल दुखी होवे तो तेनों फैज़ ना पहुँचे, तेरे ईमान विच फर्क आवे। इस वास्ते तो इस मेरे चचा ना मैनू बड़ी मुहब्बत आई, बहरहाल तेरी भी बैत मैं कबूल की और माफ़ किया है तू। यानी इतने बड़े बड़े, और हज़रत हिंदा जी बाद मुसलमान हो गए जिन्हें कलेजा चुबाया, उन्होंने भी बैत नबी अलैहिस्सलाम ने खुद की और कबूल किया, और उन्होंने भी सहाबियात का ताज उन्होंने सिर ते रखा, और उन्होंने मतलब कितना वड्डा किया जुर्म।
ये हुण मेरे तोड़े वास्ते ओहद की जंग विच सबक है कि असी भी अज घर जाके साडे यही है, फलाने मैनू सूट चंगा ना दिता, फलां मेरी शादी ते ना आई, फलां मेरी दावत ना, उन्हें मैनू रोटियां ना पका के दित्तियां, उन्हें मैनू लस्सी ना दी, उन्हें मैनू ऐ ना किया। इंज दियां बच्चियां छोटियां मोटियां गल्लां, इंज नहीं होया, फलां नू मैं कपड़े दिते उन्हें मैनू चंगे ना दिते। मतलब इन्हां गल्लां दा हिसाब लाओ तो उत्थे हिसाब लाओ कि होया है कि मतलब है कि चचा वो फिर आम चचा नहीं है, जेडे अल्लाह के रसूल के सहाबी ने और जेडे अल्लाह के हाँ जिन्हों का मुकाम है और अल्लाह पाक ने जिन्हों के जरिए दीन नू जरा नाफिज और दीन की तकवीयत दी है। और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जेडे रहे ने उन्होंने दिनों में कि जो कोई साथ नहीं आम तौर पर दे रहा है। और सारे वड्डी गल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल उन्होंने रिश्ता, वड्डी गल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल उन्होंने मुहब्बत जी आई, ये सारे वड्डी गल है। तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिता तो असी तुसी भी एक दूजे को किसी के कोई हामंद या मसला है, किसी का कोई भरावां नाल है, किसी का कोई भैनां नाल है, किसी का माँ बाप नाल है, किसी का कोई पड़ोसियां पिंड है, नहीं वो जदों बंदा आ जाए कोई गलबात करन अच्छी या माफ़ी मंगन ते आ जाए तो फिर जड़ा अपने दिल चो वो कढ़ दो। हज़रत हमज़ा नू याद करो तो नबी अलैहिस्सलाम नू याद करो और वहशी नू याद करो कि जिन्हें कतल किया आपने माफ़ किया। हज़रत हिंदा जड़ियाँ जिन्हों ने कलेजा चुबाया फिर वो सहाबिया बनी, उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ किया। तो मतलब है कि यानी फिर तो आप अलैहिस्सलाम तो ये ओहद दे विचों जंगे ओहद विचों एक ये सबक भी जिहड़ा ये सानू मिलता है। तो असी यह जड़ियाँ जिद्दां ए तकबर मैं आया मैं वो हाँ मेरा किसी को के समझ नहीं आ तो मैं किसी को भाई गल अल्लाह ने तुहानू समझाने वास्ते नहीं भेजिया, तुहानू बंदा बनने वास्ते भेजिया। तो बंदा किनू कहंदे ने, बंदा किनू कहंदे ने, बंदा जिहड़ा है मैं अगले दिन भी दस दिया, तुसीं सुनिया होना है फलां जिहड़ा जी ए बंदा इधर आया ए अल्लाह दा बंदा है ए जी फलां दे कहंदे बंदे बन जाओ या वगैरह वगैरह। बंदा इहदा क्या मतलब होंदा है? लफज तो असीं इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ बंदा किनू कहंदे ने। बंदा जिहड़ा ये फारसी लफज है इसका मतलब है ये बनन तू निकलिया जिहड़ा बंदे आ जिन्होंने कहंदे ने ना बंदे आ। बनना किनू कहंदे? रस्सी लैके कोई शहर बन देना उन्होंने कहंदे ने बन गए बंद गई चीज बांध देना। तो बंदा हुआ तो बंदे का मतलब है कि जेड़ा अल्लाह ते उहदे रसूल सल्लम दे हुक्मां दे नाल बन्ने ने उहदे हथ पैर हर शै, वो ना अपनी मर्जी नाल खा सकता है उन्हें हलाल ही खाना है, ना अपनी मर्जी ना बोल सकता है उन्हें चंगा ही बोलना है, मंदा बोलन तो वो बन्ने है अल्लाह के रसूल के हुक्म ना अल्लाह के हुक्म ना बन्ने है उन्होंने कहते बंदा। ना अपनी मर्जी ना खा सकता है उन्हें हलाल ही, ना अपनी मर्जी नाल देख सकता है उन्हें अल्लाह पाक के हुक्म नाल अपना देखना है, ना अपनी मर्जी नाल सोच सकता है उन्हें अच्छा सोचना है उन्हें शैतानी सोच नहीं सोचनी, ना अपनी मर्जी नाल पैरां नाल किरे चल के जा सकता है जिथे अल्लाह तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत है उत्थे उन्हें जाना है, ना अपनी मर्जी नाल अपने दिल च कोई चीज़ रख सकता है अच्छी सिफत रखे सबर शुक्र तवाज़ो मोहब्बत नफरत बुग़्ज़ कीना हसद वगैरह ये नहीं रख सकता। इसे तरीके ना अपनी मर्जी ना सुन सकता है ना अपनी मर्जी ना सोच सकता है, जो नमाज का वक्त होया बंदे का काम है उठ खड़ा होना, ना अपनी मर्जी ना जाग सकता है ना अपनी मर्जी ना सोच सकता। तो जेड़ा अल्लाह के हुक्मां दे नाल अल्लाह की गुलामी विच ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत फरमाबरदारी विच बंदे आवे उन्होंने कहंदे ने बंदा। हूँ तुसीं खुद सोचो असी बंदा बने या कि नहीं, असी बनने कि नहीं, असी तो आज़ाद फिर रहे हैं जिस्तान इधर कहते उधर टुर गए। बल्कि औरतों ने ये कहना शुरू किया आपने हामद को कहते ए मेरा बंदा आया तो मेरा बंदा, भाई वो बंदा किधरों आ बन गया? थोड़ा हामद बंदा तो अल्लाह का होंदा बंदा बंदे वो समझे ये हूँ साडा गुलाम बने, ये नहीं कवि का उनका मतलब ये होंदा मतलब यानी बंदे का मतलब होंदा कि भाई गुलाम और गुलामी जी है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है और इबादत की गुलामी जी है वो अल्लाह पाक दी सिर्फ वो कोई शरीक नहीं। तो इस वास्ते समझ आओ और गल समझ आवे ना आवे इन्ना तो समझ मैं अल्लाह की बंदी बन जावा अल्लाह का बंदा बन जावा। बंदी का क्या मतलब वही भाई मैं बन्नी हाँ मैनू अल्लाह के रसूल दे हुक्मां के मुताबिक मैं चलना है, मैं आज़ाद नहीं। अगली ने मैनू गाल कढ़ी है तो वो तो आज़ाद होएगी वो नहीं चल रही
लेकिन मेरी जुबान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल बननी है, मैं उन्होंने मुताबिक चलना है। मैं उन्होंने मुताबिक, मैं नहीं कहना तू एक सुना तो मैं तेन 10 सुनावां दी, ये शैतानी गल जी ना। तुसी बंदा तू आखो 10 सुना, मेरे को एक भी ना सुन, क्योंकि मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल लगी हाँ, उन्होंने जुबान के नाल मेरी जुबान उन्होंने पिछे चलना। ये जंगे ओहद विचों सबक मिलता है। और ये मैं ये दस दी दूसरी गल ये भी सबक मिलता है कि बाज़ लोग ये समझते हैं, बाज़ औरतां असी बड़ियां गुनाहगार हाँ, असी तो कदे नेक नहीं बन सकदियां, असी तो हुण भैड़ियां हो गई, असी तो हुण चंगियां किंज बनीए, हुण नहीं बन ना। हज़रत वाहशी को कितना वड्डा जुर्म होया, हज़रत हिंदा जड़ियाँ जिन्होंने कलेजा चबाया नबी अलैहिस्सलाम का, कितना वड्डा जुर्म है। तो जे उन्होंने माफ़ी उन्होंने मंगी तो उन्होंने मिल गई है, तो तुसी असी तो एडा वड्डा जुर्म नहीं किते आ। इस वास्ते ना उम्मीदी नहीं, ना उम्मीद नहीं होना बिल्कुल कतन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा गुनाह करके गलती करके जिड्डी वड्डी गलती उहदे कोल हो गई है, उहदे तो बाद वो दिल विच शर्मिंदा है, दिल च शर्म आ रही है, अपने नफस नूं तो लानत कर रहा, मैं के कर दिता, मैनू नहीं करना चाहिए, वो शर्मिंदा है। फरमाया माफ़ी मंगन तो पहला अल्लाह पाक नूं माफ़ कर देना भाई मेरा, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है भाई मेरे बंदे ने जो गुनाह किया ये तो उदों ही शर्मिंदा तो चीज़ आ गई। तो हुण अल्लाह तौबा करन तो पहला उन्होंने तो अल्लाह पाक जिहड़ा माफ़ कर देना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मग़फ़िरत कर दिंदा है। और फरमाया कि ये ऐसे बंदे ने होंदे क़यामत वाले दिन कि साहबा नूं नबी अलैहिस्सलाम दस रहे हैं कि क़यामत वाले दिन इस तरह के बंदे भी होंदे कि जिन्हां दी ख्वाहिश होवेगी साडे गुनाह और ज़्यादा होंदे, साडे गुनाह और ज़्यादा होंदे। सहाबा कराम बड़े हैरान होए, उन्होंने आख्या या रसूल सल्लम हाबी मां वो क्यों आखते साडे गुनाह और होवन। फरमाया कि ये वो बंदे होंदे जिन्हों ने अपने गुनाहों तो तौबा की है और अल्लाह ने उन्होंने गुनाह नेकियां में तब्दील कर देंगे क़यामत दे। तो जदों वो देखते साडा 10,000 गुनाह आ वो 10,000 नेकी बन रहा, तो उन्होंने दिल चाहेगा कि ज़्यादा होंदे तो ज़्यादा बन जाते। अल्लाह पाक इतनी रहीम करीम हस्ती है, इस वास्ते तौबा करना है। उन्हें मैं तौबा कराना भी अज कल उन्हें जिक्र दईद है, तौबा अपना होंगी है। तौबा तो हर बंदे नूं करनी चाहिए, जिन्ना बैत करनी है बैत भी कर लो, जिक्र करना जिक्र की इजाजत लै लो, जो भी है। लेकिन तौबा तो हर बंदे ते जरूरी है, हर नेक ते जरूरी है, या बंदा बद है वह हर बंदे का अपना अपना। तो तौबा दी शर्तां जड़ियां ने दिल शर्मिंदगी होना, अगों बंदा बनन का इरादा होना कि अगों तो मैं नहीं करने, या अल्लाह माफ़ फरमा, और कोशिश करना कि फिलहाल जोड़ा वो गलत काम छड़ दे। बाकी बंदे को बंदा गुनाहगार है, बंदा भुलन वाला है, फिर कल नूं गुनाह हो सकता है, वो कोई हरज नहीं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि 70 वारी भी अगर दिन तौबा कर ले टूट जाए तो कोई हरज नहीं है, अल्लाह फिर भी माफ़ कर देंगे। इसे ये नहीं सोचना मैं तो कल भी की पिछले मैं फिर अज कर रही हूँ ना, ये मौत ताईं जारी रहना, ये मौत ताईं जारी रखो। बल्कि उधरों इजराइल भी आ जाए, मौत भी आ जाए तो ना समझो जी मैं तौबा शुरू कर दो, अस्तगफिरुल्लाह व तो अल्लाह को माफ़ी मंगना या अल्लाह और अल्लाह की रहमत हो। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी हदीस सुना के तो को इजाज़त लेने जिन्हें जिन्हें कोई गल बात पूछने में, हजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सानू मरन का तरीका दसिया कि मरना किस तरह, जिंदा रहन का भी दसिया, वो ना सुनो, जिंदा रहन का तरीका भी दसिया तो मरन का तरीका भी दसिया। उन्हें भी सुन लो, मरना तो तुम सारे ने आके जिंदा ही रहना, किसी ने सारे ने मरना है, अज नहीं तो कल नहीं। देखो मतलब बंदे मर रहे हैं, असी कोई पता नहीं इतों निकलने आ नहीं आने। फरमाया कि वो किस तरह दसिया, वो एक वाकया दस के तुम दस देने। आप अलैहिस्सलाम पता चलिया एक नौजवान है, बीमार है, सहाबी ने, लेकिन छोटे नौजवान यंग बंदे ने। आप उन्होंने बीमार पुरसी वास्ते और उन्होंने कोई वक्त आखिरी आ रहा वास्ते उन्होंने मदद वास्ते गए, शफकत वास्ते। तो उन्होंने पूछा उसकी मौत करीब है। फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबी तू दस तेरे देन में हूँ के गल आ रही है, तू मरन लिया तो किस तरह कि सोचों नाल मरना, तू के सोचना पिया, ताकि मतलब है मैं तेरी दुरुस्त की करदा दसना कि मरना किंज है, के सोच के मरना। सानू ना जिंदा रहन का पता जिंदगी किस तरह, ना मरन का। ये पूछ लो सूट की कितनी कीमत है,
तो फलाने जी मेकअप की कितनी कीमत है, तो ऐ किंज तो वो कितने ढोल टमक्का हो रहा है, जिन्होंने चीज़ों ने खत्म हो जाना। तो जिहड़ियां चीज़ां काम दियां ने उधर तवज्जो नहीं है। मरना हर बंदे ने हमेशा वास्ते फिर टुट जाना है, उन्होंने वो सीखिया को नहीं। दूजे शैतान पुने सुन लो जितने मर्जी, और मतलब है कि यानी वो मतलब गल्लां सुन लो, गालां सुन लो, भाई जिन्नियां इन्नियां दुआवां ही याद कर लो। आखो जी नमाज तो बाद ए जिक्र है करने वाला, सुबह ए जिक्र है, खाने वेले ए बारिश हो रही है, बारिश वो याद है नहीं, वो तो नहीं कदे सुन। तो गालां सुन लो जितनियां मर्जी, वो इंज जिकन PhD की इन्होंने भाई पूरी डिग्री की गालां दी। अल्लाह दे बंदे शैतान दियां जिहड़ियां गल्लां वो याद कीतियां रट्टियां ने ऐसियां ऐसियां कि भाई बंदा खुद हैरान हो जाता सुन के। तो जिहड़ियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां मिठियां और अच्छियां और दुआवां, इतनियां दुआवां ही याद कर लो अपना जिहड़ियां। तो इस वास्ते बंदे ने वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़र उत्थे जो उन्होंने शफकत फरमाई, उन्होंने फरमाया कि किस तरह वो मरन लिया, तो कि ये हम तुहानूं भी दस रहा, जे मौत आ जाए मैं तो तुहाडे कोल नहीं होना, और भी कोई बंदा कोई बंदा तुसी होना है, तो आपूं अल्लाह पाक नहीं होना है, तो उस वेले के सोचना चाहिए तुहानूं, वो दस रहे तरीका। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ मेरे जवान मेरे प्यारे साहबी दसो किस तरह के सोच आ रही है। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह दो सोचां आ रही हैं। कितनियां? दो। फरमाया एक तो ये आ रही है कि मैं जदों अपने गुनाह ते जिंदगी ते अमल तकना तो बड़ा ही डर लगता है, भाई तो मेरा अमलों नाल मेरा साहब होया तो मैं तो मारिया गया, खौफ है मैं दोज़खां ही सट्टिया जाना। अमल जदों मैं देखना कोई अमल मैनू नज़र नहीं आता मैं अल्लाह की बारगाह पेश कर सका, तो और अमल है। हालांकि नेक लोग आए, नेक लोग आए। दूजी सोच ये आती है कि जदों मैं फिर मेरी नज़र अल्लाह की रहमत वाल जाती है तो मेरी इंज उम्मीदां नाल दिल जड़ा खिल उठता है कि अल्लाह की रहमत जिहड़ी नाल मेरा फजल कर दे अल्लाह, तो रहमत वाला मामला करे तो मेरा बेड़ा पार। ये उन्होंने दसिया ये दो सोचा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलाम, ये तशरीहन मैं अर्ज कर रहा, ऐ मेरे गुलाम सुन ले, जिस बंदे ने जेड़ा बंदा भी यानी पूरी उम्मत नूं दे दी सबक, पूरी उम्मत में सबक दे दिता कि जिस बंदे दे या औरत दे या मर्द दे मरने दे वक़्त ए दो ख्याल कट्ठे हो गए कि मैनू खौफ है कि मैं अगर मेरे अमलों नाल हिसाब होया तो मैं मारिया जावां दोज़खां, तो मैं अल्लाह की रहमत तो भी उम्मीद रखना, अल्लाह ने रहमत मेरे ते कर दे तो मेरा जरा बेड़ा पार है। तो फरमाया जिस बंदे के अंदर है दो सोचां कट्ठियां हो जान, जिदे तो वो खौफ है आ रहा है अल्लाह उन्होंने अमन देगा उस चीज़ तो, वो जो डर है ना गुनाहां तो हिसाब दो अल्लाह अमन देगा, और जिस चीज़ तो उम्मीद रख रहा है रहमत इलाही अल्लाह उन्होंने अपनी रहमत दे देगा। क्योंकि अल्लाह बंदे नाल वही मामला करता है जिस तरह बंदा अल्लाह पाक के बारे गुमान, इस वास्ते अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखे अल्लाह पाक मनु रहमत नाल मौत आ जाए, मौत के करीब हो जाए तो यही सोचो या अगर गुनाह की वजह नाल अमलों की वजह मेरा साहब होया मैं मारी गई मेरे पल्ले कुछ नहीं है, तो या अल्लाह मनु तेरी रहमतां ते उम्मीद है, फजलों ते उम्मीद है, तो उन्हां नाल ही मेरा तू उस तरह ही मेरा मामला फरमा, रहमत नाल मेरे मामलात बेहतर फरमा। तो बस अल्लाह तो उम्मीद रखोगे वो अल्लाह इसी तरह ही करेगा तो इंशाअल्लाह तुहाडा जो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रहमत। ये मरन का तरीका दस रहा तुहानूं, मरना किस तरह है, सोच के मरना। अल्लाह पाक मनो भी तुहानूं भी तौफीक अता फरमाए। ये जिहड़े शुहदाए करबला गुजरे ने, शुहदाए उहद गुजरे ने, खास तौर पर हज़रत मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो, सैयदना शम्मास रज़ी अल्लाह अन्हो, और जितने शुहदा सारे उत्थे जिहड़े ने दफन ने पहाड़े उहद विच दे कोले दफन ने, उहदे दामन विच। और हज़रत सैयदा उम्मे उमारा नुसैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिन्हां दी तुसीं अज गल सुनी है, कितनियां उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम दा मर्दां दिफा किया, दीन का दिफा किया, और मतलब कि यानी कि और हज़रत सफ़िया नबी अलैहिस्सलाम दी फूफी जान, और भी जड़ियाँ सारियां जड़ियाँ सहाबियात सरदार औरतां जड़ियाँ ने सारियां मतलब मावां ने वो बुजुर्ग ने सारियां उन्हें जिन्हें हिस्सा लिया। और नाल ही जेडे सहाबी ने हज़रत शम्मास कि गल तुहानूं दसी, हज़रत शम्मास रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम दे ओ गुलाम ने, हज़रत हमज़ा नाल वो आराम कर रहे हैं उत्ते शुहदा दे नाल, कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि यानी लकब दिते, फरमाया कि अबू उबैदा मेरी उम्मत दे अमीन ने, खालिद इब्न वलीद अल्लाह दी तलवार ने,
हमजा अल्लाह दे रसूल दे शेर ने। और फरमाया कि शम्मास जेड़े ने ये अल्लाह दे रसूल दी ढाल कहते हैं वो जे तलवार मारी दी है ना, तो तलवार नूं रोकन वास्ते एक वड्डी इंज प्लेट बनी होंदी है वड्डी सारी, वो इंज अगे करते हैं, उन्होंने कहते हैं ढाल। फरमाया हज़रत शम्मास जेड़े ने वो अल्लाह दे रसूल दी ढाल ने लकब दिता। क्यों दिता? फरमाया जंगे ओहद दे विच जदों दोवां पल्लियों हमला हो गया, सहाबा इकराम इधर उधर मतलब यानी अपनी जंगां विच लड़ाई विच कोई ढह पे, कोई मशगूल हो गए, थोड़े जे इर्द गिर्द रह गए। तो फरमाया कि जदों कोई मेरे इर्द गिर्द नहीं तो मैं दाई तरफ देखता आया तो मनु ये शम्मास ही नजर आते मेरी हिफाजत करते। तो जो मैं कदे पिछे बाई तरफ न देखा खब्बे पल्ले तकिया तो उत्थे भी यही तलवार लैके लड़ रहे मेरे सामने, और सामने देखा तो यही लड़ रहे ने अपना मेरे सामने हिफाजत कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने मेरी चारों तरफों इंज तवाफ कर रहे हैं कि किसी हमला, और कोई जख्म जिसम का हिस्सा नहीं बचिया जरा जख्मी ना होया होवे। इन्होंने शहीद तो हो गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने लकब उन्होंने दिता कि अल्लाह के रसूल की ढाल ने, यानी वो तो क़यामत तक और क़यामत तो बाद और क़यामत के दिन भी मतलब यानी दर्जा लैके तुम खुद सोच सकते हो कि इन्होंने हस्तियों का के दर्जा होना कि जख्मा नाल चूर चूर हो गए, वो आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत करके नेजिया के नाल तो फिर इंज टट्ठे ने जमीन ते पे ने, थोड़ी जी जान विच रह गई है। तो किसी बंदा पूछया पानी दिता, पूछया कि यानी के करना तुसी कोई, उन्होंने चुक के उन्होंने जख्मी कट्टे जिसम जड़ा नबी अलैहिस्सलाम कोले लैन दा उत्थे रख दिता। आप अलैहिस्सलाम बैठे ने तशरीफ फरमा रहे, पूछ रहे ने, आप पूछ रहे ने कि भैया मेरे गुलाम तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है या के तेरे वास्ते तू, मैं कहूँ तो तू इस दुनिया तू जा रहा है लेकिन मेरे नाल ही तुसी रहना हमेशा वास्ते जनता विच, ते थोड़ी कोई आखिरी ख्वाहिश होवे। वो इंज जख्मां नाल सिर भी नहीं चुकन हो रहा, लेकिन उन्होंने बोल तो नहीं सके, इतना खून वग गया, लेकिन अपना सिर चुक के ते नबी अलैहिस्सलाम दे कदमां ते रख दिता, उत्थे रूह निकल गई। ये हज़रत शम्मास और उन्होंने जेडे साथी आए गोया उन्होंने अमली तौर पर यह दसिया कि भी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुहाडे कदमां जान निकल गई है। यही बड़ी वड्डी गल है साडे वास्ते, तो ये हुण साडे वास्ते मौका है असी वास्ते तुहाडे वास्ते कि असी भी वही दीन उससे प्यारे नबी का वही दीन वही पैगाम आपू है जो तुहानूं दसीदा हर बारी ये लिया कि एक जिंदगी क्यों आए हैं, अल्लाह की रजा हासिल करना है, किस तरह गुनाहों तो बचना है और अगे पैगाम पहुँचाना है, अपने अल्लाह पाक नाल तल्लक अपना ठीक रखना है वो, ताकि हमेशा हमेशा वास्ते असी भी इन्हां बुजुर्गों के कदमां विच क़यामत वाले दिन जिहड़ा ये जमा हो जाइए। तो अल्लाह पाक उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ दर्जात बुलंद करे, क़यामत के दिन सानू भी उन्होंने शफात नसीब फरमाए और असी भी छोटी मोटी अपनी कुर्बानी देकर जिहड़ा अपना उन्होंने जिहड़ा हिस्से विच हिस्सा पाइए और उन्होंने यानी कदमां विच सानू भी जगह मिल जाए। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ानी। कोई सवाल है या कोई बता दे, कोई पहले तो कोई अगर कोई सवाल है वो भी बता दें, कोई गलबात पूछनी है, फिर जिन्होंने तोबा करनी है, तोबा तो सारिਆਂ ਨੂੰ करनी चाहिए। मनु नबी अलैहिस्सलाम 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार दी दुआ फरमाते, तो फिर जिन्होंने बैत करनी है वो भी इंशाअल्लाह जरा ये अच्छा 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 ठीक माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हम सवाल सुन लो, जेडे सवाल जिन्होंने जिन्होंने जवाब जेडे मनु आमदे ने वो तुहानूं दस देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नमाज का वक्त हो जाए लेकिन अजान होने में अभी वक्त हो तो क्या हम अजान से पहले नमाज अदा कर सकते हैं? बिल्कुल, जदों नमाज का टाइम शुरू हो जाए, अजान नहीं भी आई हुई, नमाज का टाइम मसलन 12:30 मसल जोर का शुरू हो गया टाइम, तुम उस वेले नमाज पढ़ सकते हो। औरतों वास्ते तो बड़ी सहूलत है, मर्दों को इंतजार करना अजान होवे दी ते पढ़न। औरतों ने कई बार बाद मसरूफ हो जाना है, खाना पकाना है, तुम मसलन 12:30 पढ़ लो। असर की अजान होंगी भी 5 बजे 5:15 टाइम मिसाल के तौर पर शुरू पहला हो जाता है, जिस वक्त टाइम शुरू हो जाए पढ़ लो और अजान हो जाए फिर तो बिल्कुल तुम उस वेले पढ़ के अपना फारग हो जाओ, ताकि फिर नमाज फिर बंदे नूं ज़ाया नहीं होती।
अगर मुराकबा या रूहानी नमाज हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का तसव्वुर हो या उनसे हम कलाम होने का शर्फ हासिल हो तो क्या इसमें शक की गुंजाइश है कि नहीं, ये सिर्फ हमारा अपना ख्याल या सोच है या कोई और होंगे वगैरह, या अगर तसव्वुर हो अपने को इसमें यानी नेक की मनहम करने की गुंजाइश नहीं, बल्कि वो तसव्वुर 100% दुरुस्त होगा, शक करने की गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर कोई मुराकबा या रूहानी नमाज विच उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत होगी या उन्होंने कलाम दा, तो वो यही अच्छा गुमान रखे, मतलब है कि यानी हाँ इसे तरीके नाल ही है, लेकिन वो अपने मुर्शिद नूं शेख नूं जदों दसे दे वो फिर उन्होंने सही दसेगा कि वाकया तेरा के होया, कि उदा मतलब है और किस तरह होया, लेकिन जेड़ा आपू भी यही गुमान रखे इंशाअल्लाह, लेकिन पक्का ना होए जदों तक के शेख ना दस दे। तो जे अगर ख्याल भी है, सोच भी आ रही है नबी, वो भी बड़ी बुलंद शय, आप अलैहिस्सलाम दा ख्याल आ जाना, ये भी बड़ी पाक शय, आप दा सोच आ जाना ते ज़ियारत हो जाना, तो बड़ी है। तुसीं जानदे हो जड़ियाँ औरतां वो मुराकबा सीखी है, रूहानी नमाज सीखी है, उन्होंने जागदियाँ बाज़ां नूं ज़ियारतां नसीब होंदियां नबी अलैहि, ते तुसीं भी सीखो, तुसीं भी इसे उम्मत विचो, तुसीं भी मतलब यानी अल्लाह दी बंदियां हो, और सारियां वास्ते अल्लाह पाक भी है, नबी अलैहिस्सलाम दी रहमत भी है। नंबर 3, ज़वाल के वक़्त हम नमाज तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम उस वक़्त कुरान पाक, दुरूद पाक वगैरह पढ़ सकते हैं, फ़जर असर के बाद मकरूह टाइम में भी पढ़ सकते हैं। देखें, ज़वाल के वक़्त सजदा करना मन है, और कोई इबादत जी मर्जी कर लो, सजदा करना मतलब नफल पढ़ना या सजदा वैसे करना, वो यानी कुरान पढ़ रहा, कुरान जी का सजदा आ गया तो वह भी उस वेले नहीं करना। ज़वाल का थोड़ा जहा वक़्त होंदा है, यानी जिस सूरज बिल्कुल दरम्यान विच होवे, या सूरज डुब रहा हो, या सूरज जड़ा चढ़ रहा हो, उस वेले ने। बाकी जड़ा फजर ते असर तो बाद जड़ा सिर्फ नफल पढ़ना मन है, बाकी कज़ा नमाज पढ़ सकता है, कुरान पढ़ सकता है, जिक्र करे, सारी चीज़ां इबादत करे, यानी फजर यानी ते दीगर तब शाम ताई, ते फजर की नमाज जदों पढ़ ली सूरज निकलन ताई, नफल नहीं पढ़ने, सजदा नहीं करना, बाकी इबादतां सारियां कर सकता है। हाँ, कज़ा नमाज किसी दियां होईयां ने, नमाज़ां कज़ा ने, ते वो भी वो अपना पढ़ सकता है। तुलूए आफ्ताब के वक़्त अगर इशराक की नमाज ना पढ़ सके तो किस वक़्त तक अदा कर सकते हैं? फिक्स किसी वे ज़वाल तो पहला पहला पढ़ ले, वो इशराक और चाश सारा उहदे विच ही आउंदा है, ये सारियां नमाज़ां कट्ठियां ही नहीं है, यानी नफली नमाज की इजाज़त है। उन्हें इशराक उस वेले पढ़ ले तो उन्होंने इशराक कहते हैं, थोड़ी देर घंटे डेढ़ बाद पढ़े तो उन्होंने चाश्त कहते हैं, लेकिन है वो नफल ही ने, इस वास्ते नहीं पढ़ सकता, वो किसी टाइम भी ज़वाल तो पहला पहला पढ़ ले तो वो ही सवाब उन्होंने मिलेगा। इशराक की नमाज नमाज फ़जर के बाद मुसल्ले पर बैठे रहना ज़रूरी है या उठ सकते हैं? सवाब ज़्यादा मिलता है जदों अगर बंदा नमाज पढ़ के फजर की मुसल्ले ते बैठा रहे या बैठी रहे औरत, और वो इंजी समझी जाती है नमाज विच है। दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों तक बंदा नमाज पढ़ के मुसल्ले ते बहंदा है, एक फरिश्ता उहदे वास्ते दुआ करता रहता है, ऐ अल्लाह इहदी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह इहदी बख्शिश फरमा, ऐ अल्लाह इहदा भला फरमा। वो फरिश्ते की दुआवां लैन का वक़्त है, जिहड़ा तुसीं कहंदे दुआ करो दुआ करो। नमाज तो बाद 5-7 मिनट बह के कोई जिक्र अज़कार जो भी कर रहे हो, उतने चिर फरिश्ता भी एक दुआ तुहाडे वास्ते करता रहता है। तो ये बड़ी ही फजीलत वाली गल है। कोई परेशानी आई है, नमाज तो बाद थोड़ी देर बह जो अल्लाह नूं याद करो, वो फरिश्ते दी दुआवां लै रहे हो, उहदे नाल ही तुहाडा मसला हल हो जाना। नंबर 6, मज़ार शरीफ से नमक या हाक उठाकर लाने का जो रवाज है, ये दुरुस्त है या नहीं, ला सकते हैं? देखिए, पहला तो अभी वो मज़ार शरीफ या औरतां जाना इस जे महरम दे नाल जाना चाहिए, या बंदे और किसी नाल, यानी कलियां एवें और किसी दूर दूर खास तौर पर जो सफ़र ने, या औरत नूं सफ़र की इजाज़त नहीं, तो वो तो महरम तो बगैर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो करीब वो भी कोशिश करे, जेडे मिसाल साडे इत्थे मज़ार है कि औरतां 2-3 कट्ठियां या किसी बेटे मर्द नूं नाल लै जान, और नमक या खाक अगर तो किसी ने उत्थे रखी है, ये अपनी यानी वो मर्जी न कर रही, कोई शरीयत की गल नहीं है, मतलब है कि यानी कोई किसी ने अगर रखे है उत्थे नमक लैवन, कोई हरज नहीं, अगर इसे वास्ते रखे है खाने वास्ते, लेकिन तुम जाके दुआ करो, अल्लाह पाक कोलों दुआ करो, उन्होंने बजुर्गों के वसीले नाल दुआ करो, अपनी आखिरत नूं याद करो, मौत नूं याद करो, कबर नूं याद करो, और मुराकबा अगर सीखी है मुराकबा बरज़ख याद करो,
तो लेकिन अगर वो लै वे उत्थे तो कोई हरज नहीं, लेकिन जितनियां औरतां इनू ख्याल करना चाहिए कि जेड़े दाने सटदियां ने जाके ये कई दफ़ा कर तो नेकियां रही ने, लेकिन जेड़ा अपना बाद दफ़ा गुनाहगार भी हो सकता बंदा, कि ये दाने सटदियां ने बिल्कुल उत्थे मज़ार दे अगे या उहदे बिल्कुल बूहे दे कोले, उत्थे फिर कीड़े आउंदे ने दाने, क्योंकि दाने तो ज़ाहिर फिर कीड़ियां वाते सट रहे ने इधर उधर, वो कीड़े आंदे ने बेचारे अपना रिजक लैन, और ये जेड़े ज़ियारतां करन वाले ने, जेड़ी जान वालियां औरतां ते मर्द ने, ये उन्होंने पैरों थले लैके जेड़ा अपना उन्होंने जिंदगी खत्म। चलो तुसी किन्नी नेकी की, वह दाना देंदे देंदे उन्होंने निरा ही मार सरिया, ये नेकी कहाँ दी लिखी, बंदे नूं रोटी देंदे ने उसकी मुंडी लवा दी, ये भी कोई नेकी। इस वास्ते अगर दाने सड़ने थोड़े घर भी इधर उधर कीड़े, उन्होंने घर विच जानवर या कीड़े ने, उत्थे तो मार मार के उन्होंने बेचारियां कोई उन्होंने हशद, इत्थे आके तुसी सड़दे भाई इत्थे भी उन्होंने खैर खरीयत नाल ना रवन, हो साइड ते मतलब मज़ार तो हट के जिथे बंदे नहीं जाते हैं, जो आम तौर पर कबर है या कि खुड है कि मिली, उत्थे दाने सट दिते, वो अपना किते। तो मज़ार दे कोले जिथे बंदे टुरदे फिरदे ने आंदे ने रस्ता है, उत्थे जड़ा बिल्कुल ना सटे। वो तो अगर पता लग गया वो तो बाद भी फिर बंदा करेगा, वो फिर हो सकता है उन्होंने नेकी की बजाय गुनाह, वो की कीड़े ने बददुआ की तो थोड़ा बेड़ा गर्क हो जाना है, इन समझ लो। अगर कुरान जी दी चाहता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बड़े पैगंबर अल्लाह पाक दे लश्कर लैके आ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने, तो उन्होंने भी ख्याल किया। कुरान जी वाक़या आउंदा है सूरत नमल विच, क़ालत नमलतुन या अय्युहम नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, कि एक अल्लाह ने अपने पैगंबर को ताकत दी सुनन दी, उन्होंने चिंटी की आवाज़ सुनी, एक चिंटी कह दी है, वो चिंटियो वो कीड़ियो वड़ जाओ अपने अपने खुड्डां विच, उत्थे लश्कर आ रहा बड़ी वड्डी फौज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी, वो किरे तुहानूं पैरां थल्ले ना लै लैन। सुलेमान ने फिर लश्कर नूं हुक्म दिता कि इधर हो जाओ सारे, उत्थे ना कोई गुजरे, इधर हो के अगे चिंटियां की वादी आ रही है, उन्होंने यानी जिथे वो रहिंदियां ने वो आ रहे। तो ये देखो कुरान जी जिक्र आंदा है, वो गल्लां कर रही है, तो जिहड़े बंदे फिर उन्होंने तकलीफ देन दे उन्होंने वास्ते वो फिर गल्लां तो नहीं करन लई, दुआवां तो नहीं करन लई, उन्होंने वास्ते फिर जिहड़े यही कवे जी के गल, तो कई ना बंदा तकलीफ इसे वास्ते यानी नेकी भी करो, वो भी तरीके नाल हिकमत नाल दाने शाने जरा अपना। तो बाकी कई औरतां ने जो देखी नमाजा नहीं पढ़निया तो मज़ार से जाके बैठिया ने, उन्होंने के कुर्ब होना, वो बजुर्ग भी नाराज़ होंगे ने भाई इन्हें नमाज नहीं पढ़ना, गल सीधे मुँह नाल नहीं करनी किसी नाल, तो उत्थे जाके अल इंज बैठिया जिकन यही राबिया बसरिया ने, तो यही मतलब बैठी यानी बड़ी वलिया ने। तो उन्होंने को पुछो, घर जाके पुछो, गली वाले को पुछो, गवांढियों को पुछो, कहते तोबा तोबा ये गल कर नहीं कर सकते। तो नमाज जी वो वक़्त नाल नहीं पढ़नी, तो ख़त्म जड़िया ने असीं जी मज़ार शरीफ से जी ख़त्म कह रही, और जी असी जी अपना उन्होंने ख़त्म कह रही, ना नमाज ना परदे का, बगैर परदे तो सिरू लाइया ने उत्थे बैठिया ने जा रही ने, कोई पाकी का पता नहीं, पलीती का पता नहीं, गुसल के फर्जा का जी एक तबाखड़ी जी लै गई ने देज की, दो चावल पका के वो अपना खुद भी और दूजिया भी मतलब गुनाहगार कर रही ने, बेपरदा हो के फैशन करके मेकअप करके। तो ये चीज़ा नहीं मज़ार दे देखो सानू सानू ज़्यादा तो सानू होना चाहिए, जी असी उन्होंने औलाद हाँ, जो उन्होंने मिशन अगे लैके जा रहे हैं, भाई सता सानू भाई किस तरह उन्होंने मज़ार से हाज़री या के देनी चाहिए है, या कि आले दुआले बंदे ने कोई किरियों आ जाता है, कोई दुध चुके है, किसी ने बकरी का बच्चा चुके है, मैं अपने गुआढ़ियां किसी गरीब बंदे को खिलाओ जाके, अपना किसी ने दूध चुके अपना मैं जी दूध दमाज का देना। राह विच कितने माड़े बंदे बच्चियां वालियां औरतां ने, उन्होंने घर दे दो सवाब इन्हों बख्श दो। तो जे तुम इन्हों के साडियां घरों में लैके आ रहे हो, ये तो अगे ही खाते पींदे लोग ने, इन्होंने क्या करना है, तो अगर सदका है तो लग ही नहीं सकता, वो लै ही नहीं सकते, तुम उन्होंने भी उल्टा गुनाहगार कर रहे हो। तो इस वास्ते जड़ा ये चीज़ का ख्याल किया। अच्छा, अरबी के अल्फाज मसलन माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या या नहीं? हाँ हाँ लिख सकते हो, लेकिन सही तरह लिखो, किसी ज़ुबान में भी लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं। अगर कोई नमाज गलती से कज़ा हो जाए, मिसाल के तौर पर ज़ोहर, तो वो असर के साथ पढ़ सकते हैं। नमाज जदों कज़ा हो जाए, जदों याद आ जाए उदों पढ़ लो, तो वही सवाब मिलता है। मतलब एक बंदा सुत्या रह गया, फजर वेले सुत्या रह गया, अख खुली है,
तो सूरज निकले गया, वो नमाज कदा हूँ एक तरीका यह है नमाज, और नमाज तो चली गई है, फिर अपना खेसी सट्टी तो अपने सौ गई आपे हूँ उठ के पढ़ा, उसनों सवाब है वो नहीं मिल सकता, उन्होंने सिर्फ कदा अदा हो जाएगी जो पढ़ेगा, लेकिन वो नहीं। तो जिन्होंने यूं ही जाग आई है, भावें वो सूरज निकल आया, वो उठ खड़ा होया और वजू करके उन्हें नमाज पढ़ी, उन्होंने वही सवाब तो वही बरकत जी उन्हें टाइम पर पढ़नी तो मिलेगी। मतलब यानी वो चीज़ इस वास्ते यानी क्योंकि मकसद है अल्लाह नूं याद करना। 10 मिनट लेट कर लिया, चलो 15 मिनट लेट हो गया, तो बंदे दे विच उहदे च कसूर नहीं, तो अल्लाह पाक उन्होंने वही बरकत देंदे ने। इसे तरीके ना जदों बंदा मसला जोर की नमाज है, कदा हो गई है, पता ही नहीं चलिया, भुल गया, कि कम लग गया, जो ही याद आई है पढ़ लो। अल्लाह पाक नूं याद करना है ना, उहदे विच जरूरी नहीं है कि हूँ डीगर होवे दी, हूँ डीगर होवे दी तो डीगर नाल ही पढ़ा दे, पहला नहीं पढ़नी नहीं जी नहीं आया। मिसाल के तौर पर तुम इंज ही समझ लो, दिहाड़ की जी रोटी है वो भुल गए, वो खाना तुम समझ आ गई, दिहाड़ की रोटी भुल गए, कि कम लगे को नहीं याद रही, तो हूँ क्या कहते हूँ शामां नाल ही खा दे, या हूँ टाइम लभा जे कोई भी अज लियावो जी असीं घंटा लेट हो गया भी खाइए, अपना कोई दिल नूं कोई तकवीयत और जिसम नूं कोई तकवीयत हो, तो ये नहीं जी असीं हूँ शामां दा मिला के ही खा दे, नहीं रूह नूं ते जरूरत है उस जिक्र की। हूँ जी तुसीं नमाज नहीं पढ़ी, रूह तो भुखी हो गई है, वो जो ही याद आ गया घंटा चलो लेट हो गया अपना खा लो, ये नहीं कि भाई हूँ जरूरी है कि हूँ शामी जाके खानी है। इस तरह ही नमाज का भी है कि जदों याद आ जाए, जदों मौका हो, कोई पता नहीं बंदा फिर जिंदा भी रहिंदा नहीं रहिंदा, उसके ज़िम्मे फिर कज़ा बाकी रहेगी। हमारा ईमान है कि तकदीर में किस्मत में अगर पहले लिख दी गई है तो फिर इख्तियार किन चीज़ों में है, हमारे साथ जो होना है वो तो किस्मत में होता है, हम खुद जो इख्तियार करते हैं वो इख्तियार अल्लाह पाक ने नेकी ते बदी विच दिते है। रिज़्क कितना देना है ये चीज़ां ते लिखियां ने, मौत रिज़्क बीमारियां इंज दियां चीज़ां, जिंदा कदों होना है, किहड़े घर तुसीं पैदा होए हो, किहड़ा रंग है तुहाडा, कद कितना तुहाडा, आवाज़ किस तरह दी है, और मतलब है कि यानी उम्र कितनी होनी है, ये चीज़ां लिखियां होंदियां ने। तो जिहड़ा नेकी ते बदी विच चंगे काम करने ने माड़े, ये अल्लाह पाक दे बंदे नूं इख्तियार दिते है, कि जिहदे विच इख्तियार दिते है उहदे ते ही उसे चीज़ की पुछ होंदी है बंदे कोलों। तो इस वास्ते जिन्हें पूछया ना भाई कहाँ विच सानूं इख्तियार है तो किहदे विच नहीं, वो दस दिता है। रिज़क जान ये चीज़ां, उम्र कितनी होनी है, थोड़े माँ बाप कौन होंदे, चाचा बाबा कौन होवेगा वगैरह, ये तो सारिया चीज़ां अल्लाह पाक ने मुकर्रर कीतियां। किहड़े मुल्क विच तुसीं पैदा होदे, किहड़े शहर विच पैदा, इहदे ते तुहाडा वस नहीं, तुहाडा वस कित्थे है, जिथे खुद सोचो नेकी ते बदी गुनाह ते सवाब विच करन विच, इत्थे जिथे तुहाडा वस है उहदे ते फिर जिहड़ी पुछ है बंदे नूं, इस वक्त ये मतलब है उहदा। अगर फजर की नमाज कदा हो जाए तो क्या सुन्नतें भी अदा कर सकते हैं, या 12 बजे से पहले अदा करने सिर्फ फ़र्ज ही? हाँ 12 बजे जोर तू पहला पहला अगर कदा करो दे जवाल तू, फिर सुनता भी तो पढ़ सकते हो नाल, ते फ़र्ज भी कदा। तो जे हुण पेशी जवाल हो गया, जवाल तो बाद पेशी नाल पढ़ना है, या पेशी तो बाद कदा पढ़ो दे, फिर उस सुनता का बिल्कुल ख़त्म हो गया, हूँ से फ़र्ज कदा जिहड़े ने वो तुसीं पढ़ने ने। मुझे ज़िक्र में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसव्वुर हुआ है, उनसे मुलाकात हुई मदीना शरीफ में, मैं उनसे दुआ कराई आई थी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। कुछ दिन बाद रूहानी नमाज में आपने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपको बुला रहे हैं। जब मैं आपके साथ मदीना शरीफ वहाँ तो गई तो वो वहाँ नहीं थे, फिर हम उस तलाश करने लगे। जब मक्का मुकरमा गए तो वो खाना काबा के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, तो वो फरमाते कि अंदर आ जाओ, उनके सामने हम बैठ गए। उनसे मैंने अर्ज़ की कि आपसे दुआ करवाई थी वो अभी तक पूरी नहीं, तो आप अलैहिस्सलाम की गोद में एक रजिस्टर था, आपने उसमें छोटा सा सफ़ा निकाल दिया, उसके ऊपर काली पेंसिल से लाइनें लगी हुई, तो फरमाया कुछ नहीं, नमाज ख़त्म के बाद उनसे इजाज़त लेकर हम वापस आ गए। इसके बारे में रहनुमाई फरमाएँ। उसके बारे में रहनुमाई यही है कि अगर कोई बिशारत बंदे को मिलती है तो उसका कुछ शुक्र करना चाहिए। हूँ तुसी ते भाई मगर ही हो गए लैके जे कि इशारा मिल गया बई बई थोड़ी दुआ जी थोड़े वास्ते कर दी है, तो उनको सब्र करो, मतलब है कि यानी हूँ मतलब मगर ना हो जाओ दे।
नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि दुआ उस वक़्त तक कबूल होती है जब तक बंदा तो यानी ताजील ताजील यानी जल्दबाजी ना करे। जल्दबाजी का क्या है कि फरमाया मतलब ये है कि वो करके तो कदू होनी है, मेरी तो ये नहीं हुई, मेरी तो ये नहीं हुई, वो ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो फिर नहीं होंगी। अल्लाह को ये ना शुक्रा बंदा इन्हों दे दिता तो इन्हें केक करना है जो पहला ही ये पट्टियाँ पढ़ रहे। तो ये जी जे अगर बिशारत हो गई है तो नबी अलैहि ज़ियारत ही काफ़ी है। तो उन्होंने अगर फरमाया भाई तुहानू भाई थोड़ी दुआ तो तुम दोबारा पूछना एक कोई अदब की गल है जी मैं तुहाडे कोल दुआ कराई तो अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, क्या तुहाडा अदब है? तो क्या मतलब है कि तुहाडे जिहड़े मतलब यानी चीज़ है ये तो जो लिखन बंदा है या बंदी है तौबा करनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम की बात आप दी तो सिर्फ ना बैठ जाना, आप दे नालैन शरीफैन की ज़ियारत हो जाना, आप दी मिट्टी समझे बस मेरी तो सारिया दुआवां हर शह ही मतलब है कि यानी वो हो जाती है। तो बाकी दुनिया जी है तो मैं अगे भी दसिया वो काफर नूं भी मुसलमान नूं भी बद नूं भी नेक नूं भी गुनाहगार नूं भी अल्लाह दे रहा, जानवर नूं भी दे रहा, कुत्ते नूं बिल्ले नूं बांदर नूं सूर बिल्ली चूहा रिज़्क वो भी खा रहे हैं, उन्होंने दी सेहतां भी चल रही ने। जानवर देखो घट बीमार होंगे सेहतां उन्होंने ठीक ठाक ने रब अज नस ने कदे कोई है बीमार होंगे। इस वास्ते ये चीज़ नहीं इतनी अहमियत रखती। तो हाँ तो बार इशारा वो जो काली पेंसिल ना तुम कहते हो पेंसिल कट के तो उन्होंने लाइनें लगी हुई थी, फरमाया कि कुछ नहीं तो यानी मतलब इसका इशारा है कि भाई तुम भाई थोड़ी इंशाअल्लाह जो है अल्लाह फजल करेगा, तुम जो यानी सबर करो मतलब यानी इस तरफ जो है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह और बाकी नाल फिर जो नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी दसिया है, ये भी इस सवाल जिन्हें किए है उन्होंने समझना चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम ने जरा दसिया फरमाया कि बाज़ दफ़ा बंदा अल्लाह पाक को कोई चीज़ मंगता है तो अल्लाह वो नहीं देंदा उहदे नालों बेहतर शायद तुहानू दे देंदा। हाँ बंदा मंग रहा मनु तो जरा नकली सोने चांदी की कोई चीज़ जे चांदी की वंग मिल जाए, चांदी की वंग मिल जाए दुआवां कर रहा, चांदी के कांटे मिल जान, अच्छा उन्होंने चांदी बाद सोने दे मिल गए, सोने दे मिल गए वो फिर आके चांदी के तो मैं मिले ही कौन नहीं, चांदी के तो मैं मिले ही कौन नहीं। भाई अल्लाह के बंदे हो जिस चांदी जो सोने दे मिल गए तो जरूर मतलब है चांदी में घटिया चीज़ लैनी। तो अल्लाह पाक जदों आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई जदों बंदा दुआ करता है अल्लाह पाक उस चीज़ की बजाय उन्होंने वधिया चीज़ देंदी, वो बंदा सोचे अपनी खोपड़ी दिमाग में इस्तेमाल करे कि मैं कि कोई मिलया हूँ और कितनी नहीं कोई चीज़ मिल गई। तो अगर वो मिल गई है तो अल्लाह का शुक्र करे या अल्लाह मैं तो पत्थर मंगे तो मैं हीरे मिल गए तो तेरा शुक्र है, ना एक यही पट्टी पढ़ता रहे पत्थर कितने ने पत्थर कितने ने। दूसरा फरमाया कि बाज़ दफ़ा बंदा दुआ करता है तो अल्लाह पाक दे इल्म होंदा है कि उहदे ते कोई वड्डी मुसीबत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ दे वो चीज़ तो नहीं देंदा लेकिन उसकी वड्डी मुसीबत दूर कर देंदा। तीसरा फरमाया कि उहदे वास्ते ये वक़्त नहीं होंदा, उहदे वास्ते जिस तरह इसनूं इन्होंने दसिया गया भाई कुछ नहीं यानी अगे ये कुछ नहीं है उहदे वास्ते, ये वक़्त नहीं है, अगर उन्होंने दिती जाए चीज़ तो उहदे वास्ते नुकसान है तो उन्होंने फिर जो थोड़ी देर बाद दी जाती है। और फिर फरमाया या बाज़ दफ़ा इस तरह भी होंदा है कि अल्लाह पाक देखता है कि इत्थे दुनिया ते तेरा गुजारा हो जाएगा इस चीज़ तो क़यामत वाले दिन इनू बड़ा मसला बन जाना है तो अल्लाह पाक उस दुआ का अजर जिहड़ा है उहदा क़यामत वाले दिन वास्ते महफूज कर लेंदा है। तो यह भी मतलब होंदा है दुआ का। बाकी जोड़े दुआ और वज़ाइफ वाले ने किसी ने रोज़गार वास्ते दुआ की है भाई अल्लाह इंशाअल्लाह भी दुआ करने बेटे दे रोज़गार, किसी ने सेहत वास्ते, फिर जो किसी ने अच्छा नात दी किसी भाई नात सुना दे, अच्छा तो नात मैं देखो मैं रोज़ तो दरूद शरीफ जो सुनाना दरूद वल्ला या मौला या सल्ली वसल्लिम ये नात ही है नबी अलैहिस्सलाम दी अरबी विच जो। अच्छा ख्वाब की ताबीर, अगर ख्वाब में सांप को काटते देखे तो उसकी ताबीर क्या है? यानी अभी किसी ने पूछा अभी ख्वाब विच सप नूं कटदियां देखे तो उहदी ताबीर है तुसी बच के रहो, कोई बंदा तुहानूं जिहड़ा ना नुकसान पहुँचाने वाला है तो तुसी अपना एहतियात का मतलब ये होंदा है भी कटना सप कहाँ तू कटदा है, सप अपनी मूँह नाल कटदा है। तो अभी किसी की गल जी है ना हर एक कन दे कच्चे ना बनो, हर एक की गल
भाई टीम जिधर हमारी उधर बंदा टुर पिया और मतलब है कि जिन्हें आख्या उधर मतलब है कि टुर पिया भाई ये नहीं भाई तुहानू गल तू यानी शब तो मुराद बाज़ दफ़ा शैतान होंदा है बाज़ दफ़ा दुश्मन होंदा है और कट्टन तो मुराद मूँह नाल कटदा है मतलब ये कि तुसी हर एक दी गल ना सुनो मिठिया मैं बन के बंदे गल्लां करदे ने दूजियां दे बारे विच तुहाडे घर दे बारे विच तुहानू गलत फहमियां पैदा तुहाडे तल्लकात फिर खराब हो जान दूजियां नाल इंज दे बच्चे इंज दे बंदे जिहड़े ने समझो ये सपनियां ही ने यह जड़ियाँ दूजियां दियां गीबतां ते चोलियां ते यह करनियां ते वो कट्टन दा मुराद है कि जब बंदा वो जहर जो सप कटदा है तो अंदर टुर जांदा है वो जी गल वो बंदा करदा है वो तो बंदा हट जाता पिछा करके लेकिन वो तुहाडे जहर तुहाडे अंदर चला जा उस बंदे के खिलाफ बोगत गलत फहमियां लड़ाइयां तो मतलब है कि तुहाडे ते ये चीज़ हो रही है या होनी है तुसी भाई एहतियात नाल जिहड़ा अपना रखो हर एक दी सुनो ना कोई बुराई शुरू करे आखो भैने मेरी अगे नेकियां बड़ियां घट ने ते कोले ज़्यादा होंदियां मैं मतलब है कि खामोश हो जा कोई चंगी गल कर। बेटे ने ख्वाब में देखा कि एक वो है एक उसके साथ दूसरा बंदा है और वो दोनों मिलकर कुर्बानी करने लगते हैं और एक तकबीर पढ़ता है भैंस का अच्छा बछड़ा है खुद लेट जाता है वो कुर्बानी करते हैं। हाँ ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी ख्वाब है कि ये मिल के यानी दूसरे जिन इन्होंने दस एक उसके साथ दूसरा बंदा है वो मिलकर दोनों कुर्बानी कहते हैं अल्लाह की राह विच कोई शै कुर्बान करनों तो इन्होंने इशारा दसिया गया है कि तू अपना कोई साथी है तेरा या दोस्त ने या तुसी मिल के ये हुण वो ही जानता है वो कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं कि असी अल्लाह की रजा वास्ते या मखलूक की खिदमत वास्ते कोई कुर्बानी दिए कोई अच्छा काम करिए कोई बंदियां की मदद वास्ते दीन वास्ते तो ये दसिया गया कि ये तुहाडी कबूल है कुर्बानी ये काम जो कर रहे हो वो करते रहो और करो तो जो फ़ायदा होगा अल्लाह की रजा वास्ते करो। एक तकबीर पढ़ता है तकबीर का मतलब वालदा की सेहत के लिए दुआ करने घर में अमन और सुकून की दुआ अमन सुकून आता है जो जुबान में सुकून आ जाए ये ना अमन सुकून किस तरह आवे जो जुबाना ही मूँह नहीं फैल रही जड़ियाँ पहला तो जो कह रहे वो कोशिश करे भाई दूजे तो करन ना करन मेरी तो जुबान जी मैं मतलब सही तरह सुकून का मतलब अमन सुकून कि जुबान तो अच्छी गल निकले कोई अगर वक्ती तौर पर किसी को गुस्सा आ गया कोई अंजन मतलब गुस्सा आ गया किसी को तो ये नहीं कि तुहानू भी गुस्सा चढ़ जाए जिन्हों गुस्सा आ जाता और दूजे भी आ जाता ये समझो ये शैतान के मोढियां ते गधाड़ियां ते चढ़ गए। सुनिया नहीं तुसी नबी अलैहिस्सलाम फरमाया भी शैतान गुस्सा शैतान की तरफों होंदा है तो जो तो उस बंदे का फिर असर क्या होना है कि जो शैतान के मोढियां ते बैठे है वो उपर सवारी कर ली है यानी शैतान नहीं वो उपर सवार है ये शैतान के गधाड़ियां ते चढ़ गया तो उन्हें तो उन्हें सटना ही है कि अच्छा नौकरी के लिए वजीफ़ा अच्छा नौकरी के लिए वजीफ़ा ये मसनून अज़कार विच भी लिखे है नौकरी के लिए वजीफ़ा बता दें उसे कई वज़ाइफ ने जिक्र दी बरकत दे 2-3 लिखे ने वो तुसी ले लो इंशाल्लाह मसनून अज़कार विच पढ़ो बाहर जाने के लिए पेपर बाएँ तो मैं भी दुआ करना और तुसी भी नमाज हाजत पढ़ के दुआ करो और दुआ फरमाए कि पाकिस्तान वापस आने के लिए कागज़ात के लिए वजीफ़ा अच्छा वो भी इंदे लिखे है लेकिन तुसी इंशाल्लाह ये जरा वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 100 दफ़ा पढ़ के 2 नफ़र पढ़ के अपने कागज़ां वास्ते दुआ करो अल्लाह पाक तुहानू खैर खरीयत नाल वापस लै आवे ते इंशाल्लाह देखो ना जेडे बंदे बेचारे दूर ने वो तो कहते ने वापस आवी जेडे तुहाडे कोले ने उन्हां नाल मतलब है कि यानी लड़ाई शुरू है बंदे किरे राम नहीं ना तत्ते ना ठंडे जो दूर ने वो कहते हैं करीब आए वो लड़ रहे हैं वो सोच रहे दूर कदू जाइए जो दूर ने वो कहते हैं करीब कदू आइए तो इस वास्ते बंदे को इसलाह ज़रूरी है वो अपना तज़किया सही बने दूर है नज़दीक है जिथे भी रहे तो फ़ायदा ही होगा। बाहर जाने के लिए पेपर बनवाने हैं तो वो वास्ते भी उन्होंने वास्ते भी दुआ करने हाँ तो यह गल जी मैं दसी है तो ये नोट कर लो और भुल जाओ बेशक एक तो बंदे वाली कि बंदा मतलब है कि बंदा अल्लाह के हुक्म जो बनने है वो बंदा है
तो दूजा है जी गुस्से वाली दसी है, जिन्होंने गुस्सा आ जाए वो शैतान ने उन्हें अपने गधाड़ियां ते बाल लिया, जे खोते ते बह जाओ तुम, उन्हें सटना ही सटना तुम किरे। और ऐसी जगह ते हो सकता सट्टे कि कोई बड़ा बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लत्त बांह टुट जाए, मतलब बंदा तां ही गुस्से ही देखो ना लड़ाइयां हो जांदियां ने, झगड़े कतल हो जाते हैं, तलाकां हो जांदियां ने। वो क्यों होंदियां ने कि वो दोए शैतान के गधाड़ियां ते चढ़े ने। वो हुण कहंदा मैं तुहानूं ऐसी जगह सट्टां दा जित्थों तुसीं उठो ना दोबारा। तो इस वास्ते उस तो बचो, जिन्होंने गुस्सा है वो तो बचो, समझो बई ये तो हुण आपनूं नहीं, ये तो शैतान के मोंडियां ते सवार है, तो ये तो बचना चाहिए। ये तो हल्का हो गया, ये तो बचना। उसका मतलब ये नहीं कि तुसीं भी उहदे गधाड़ियां ते चढ़ जाओ शैतान ने, ये तो एक तो चढ़े चढ़े, एक तो मैं चढ़ जां, फिर तो ज़्यादा ही नुकसान होने। इस वास्ते बचो। यानी उस वक्त अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखा एक बंदे नूं या दो बंदे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, तो आपने फरमाया मैं एक ऐसी दुआ मैनू पता है कि मैं अगर पढ़ी, ये बंदा पढ़े तो ये दूर हो जाएगा गुस्सा। फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, बह जाए, उतों इधर उधर हो जाए, वज़ू कर ले, गुसल कर ले, दो नफल पढ़ ले, तो वो शैतान के गधाड़ियां तू लै जाएगा। फिर वो थले आ गया, थले आ गया तो फिर वो देखेगा कि भाई मैनू तो इंज नहीं करना चाहिए। ऊपर बैठे होंगे तो उन्होंने लगता है मैं ऐ करदा वो करदा। अल्लाह पाक मन्नू भी मेरी भी हिफाजत करे तो और तुहाडी भी हिफाजत करे। जो हाँ, जो लोग ऑनलाइन है वो भी अपना जिक्र और अपने हिस्सा ले सकते हैं, इंशाल्लाह जो है कर सकते हैं बिल्कुल। माशाल्लाह। हाँ दुआ, हाँ जी, बैत वाले जो है वो हाँ मैं नहीं इकट्ठी करके तो फिर ही दुआ कर देने। और इंशाल्लाह जिन्होंने फिर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਆਵੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ मैं एको दफ़ा दुआ करांदा इंशाल्लाह उन्होंने जो दर्द है जो मसला है वो अपना अल्लाह पाक वाल तवज्जो करके अपने सिर ते या उस जगह ते हथ रख लैन, मतलब है यानी अपना। और जिन्होंने अगर कोई पानी वगैरह दी दम कराना है वो भी अपना खोल के सामने रख लैन, दुआ करांदे कि अल्लाह पाक दे नां तू जरा नूर है वो उन्होंने कोले जरा अपना जाए। आ जाओ जिन्हें इन्होंने तो फिर दुआ कर लेने मुख्तसर जी बैत करके, फिर जिक्र भी फिर जिन्हें लेना वो जिक्र भी ले लो। तोबा जिन्हें तोबा तो सारे ने करनी वो सन, वो तस्बीहां ले आए 12-14 और वो चादर बैत वाली ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो आप अलैहिस्सलाम जदों बैत लेंदे औरतों कोलों तो आपने उन्होंने को इस चीज़ की बैत लेंदे, सुन लो ज़रा बैत वालियां में कि अज तो बाद जिंदगी का मकसद जिहड़ा है अल्लाह की रज़ा होना है। अज तो बाद असी ज़ुबान गलत इस्तेमाल नहीं करनी, अज तो बाद की चोरी पारी ये नहीं करनी, किसी ते इल्ज़ाम नहीं लाना, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके ते चलना है, अपने फ़राइज़ पूरे करां दियां। और थोड़ी गल पिछे जी अल्लाह के रसूल के मुताबिक है वो गल करां दियां। अज तो बाद बंदा बज गया, बजन तो मुराद है कि उन्हें अपनी मर्जी नहीं करनी, यानी वो बाद तो इन्हों च और इत्थे लिखियां भी है ने गल्लां सारियां जड़ियां ने। तो हूँ मैं खुतबा पढ़ा दा और खुतबा पढ़ के तो फिर जो तुसी मेरे पिछे जोड़े बैत वाले ने वो कलेमात दोहरान दे, चादर जी ने ये इंशाल्लाह तुसी हथ विच रखो दे, तो फिर जो इंशाल्लाह मैं बैत हो जाना। जदों नबी अलैहिस्सलाम ने बैत की औरतों की, मर्दां की की, औरतों ने भी आख्या कि या रसूल अल्लाह असी भी तुहाडा हथ फड़ के, असी भी तुहाडा हथ फड़ के बैत करनी चाहिए, सानू भी तुहाडे हथ की बरकत मिले। वो नबी अल्लाह के रसूल है, उन्हें हथ भी नूरानी खुशबू आ रही है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला उसाफी हूँ कि मैं औरतों को हथ नहीं लाँदा, भावें बैत है तुहाडी जिहड़ी बैत है ये जबानी जी मैं कर ली यही हो गई है, या फिर अजकल चादर है ये फड़ लो। इस वास्ते किसी पीर नूं, किसी बुजुर्ग नूं, किसी बली नूं भी इजाजत नहीं
ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੀ ਬੈਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ और मतलब यानी उन्होंने हथ फड़े या कोई इस तरह की चीज़ करे, भाई इस चीज़ की इजाज़त नहीं, ये शरीयत के खिलाफ है चीज़। अल्लाह अकबर। फैला लो इस तरह ना, एनू